इंटरेक्शन होगा वो मेरे साथ होगा, ठीक है? जो हमारे पहले 2 सर थे, एक सर हारून थे, सर फ़याज़ थे। सर हारून जो हैं वो आपके लैब मैनेजर होते हैं, ठीक है? लैब मैनेजर का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपके लैब से रिलेवेंट चीज़ें होती हैं, वो सारी वो हैंडल कर रहे होते हैं। अभी क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो ऑनलाइन चल रहा है, तो आपके अटेंडेंस से, आपके कोर्स के अंदर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको लीव का इश्यू है, कोई भी इस तरह के मसाइल हैं, तो वो सारे सर हारून हैंडल कर रहे होंगे। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो पोस्ट कर दी जाएँगी। जैसे कि उन्होंने बताया, आई गेस आज शाम तक वो आपको मिल जाएँगी, ठीक है? आपको कोई भी इस किस्म का इश्यू आता है, तो आप उनसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टूल्स का कोई इश्यू आता है आपको, ठीक है? कि आपको टूल्स समझ नहीं आ रहे या टूल डाउनलोड नहीं हो रहा कि किस तरह डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, तो वो सर फ़याज़ करके देंगे आपको, ठीक है? यानी कि कोई आपकी हेल्प चाहिए उसमें, तो वो सारा कुछ आपको सर फ़याज़ करके देंगे। जो कोर्स से रिलेवेंट चीज़ है, कोर्स में कुछ समझ नहीं आ रहा या कोर्स में कोई इश्यू आता है, तो वो मैं हैंडल करूँगा। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, टॉपिक आपने डिस्कस करना है, किसी किस्म का क्वेश्चन है, तो वो सारा कुछ मैं देखूँगा, ठीक है? तो ये आगे चल के चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। अच्छा, जिन लोगों को आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है या कम आ रही है, मेक श्योर करें कि आप लोग हैंड फ्री यूज़ कर रहे हों। लैपटॉप के डायरेक्ट अगर आप लोग नेट से यूज़ कर रहे होंगे या लैपटॉप के डायरेक्ट स्पीकर यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें थोड़ा-सा मसला आ सकता है, उसमें आवाज़ इतनी क्लियर नहीं आएगी। तो हैंड फ्री यूज़ कर लें, अगर आप मोबाइल से देख रही हैं, जहाँ से भी हमारी ये वॉइस आपको आ रही है, तो मेक श्योर ये करें कि आपके पास हैंड फ्री होने चाहिए ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए, ठीक है? ओके, अगर एक चीज़ क्लियर कर लें, अगर आप में से एक स्टूडेंट को भी मेरी आवाज़ क्लियर आती है, ठीक है? उसको आवाज़ क्लियर आ रही है, उसको आवाज़ कम नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है, मेरी तरफ से चीज़ें क्लियर हैं। आपकी तरफ से कोई मसला हो सकता है, ठीक है? ये मैं दूसरा बैच पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो मुझे आइडिया है कि कहाँ पे क्या मसला हो सकता है, ठीक है? कुछ लोगों को आवाज़ बहुत कम आती है, आवाज़ इसलिए कम आ रही होती है क्योंकि वो हैंड फ्री यूज़ नहीं कर रहे होते, वो डायरेक्ट स्पीकर से सुन रहे होते हैं, तो स्पीकर की आवाज़ जो होती है थोड़ी कम होती है। इसके अलावा कुछ लोगों के इंटरनेट का इशू आता है, वो मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, उस पे स्ट्रीमिंग का थोड़ा उनको इशू आ रहा होता है। अगर किसी भी टाइम पे आपकी स्ट्रीमिंग मिस हो जाती है, कोई चीज़ आप सुन नहीं पाते या कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है, तो सिंपली कोशिश ये करें कि आपके जो ये लेक्चर्स हैं, वो सारे ग्रुप में मौजूद होंगे, आप दोबारा से उसको रिवाइंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ अगले दिन 9 बजे तक, ठीक है? तो वो सिर्फ़ टाइम है आपके पास, आपने अगर कोई चीज़ मिस हो गई है, दोबारा से नोट डाउन करनी है, सुननी है या पूरा लेक्चर दोबारा सुनना है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं, आप सुन सकते हैं, ठीक है? तो जैसे अभी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सब कुछ क्लियर है, वीडियो क्लियर है, वॉइस क्लियर है, तो मुझे ये समझ आ गया कि मेरी तरफ से सारा कुछ क्लियर है, आपके एंड पे कोई इश्यू हो सकता है, अगर आपको आवाज़ कम आ रही है, कोई इस तरह का मसला आ रहा है। ठीक हो गया? ओके जी, मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ अगर हमें सर फ़याज़ दोबारा जॉइन कर रहे हैं, वरना फिर हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? अभी बेसिक्स आप लोगों को बता दिए रोज़गार के। जो मेन चीज़ है वो आपके कोर्स से रिलेवेंट है, कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। ई-रोज़गार के जैसे आपको बताया कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है? पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और जो सिर्फ़ पंजाब में करवाया जा रहा है और आप में इसमें क्या करना होगा, आप क्या सीखोगे इसमें, वो सारा कुछ आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है? तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा है कि आप लोगों में से बहुत से लोग एक्साइटेड होंगे कि पता नहीं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इससे क्या होगा, क्या फ़ायदे होंगे इसके और हमने क्या करना होगा उसमें, तो वो सारा कुछ मैं कोशिश करूँगा आज क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, कुछ क्लाउड्स हैं आपके माइंड में, तो वो क्लियर हो जाएँ, ठीक है? बाकी आपके माइंड में वैसे ही कोई क्वेश्चन है तो आप साथ-साथ थ्रो कर सकते हैं कमेंट्स में, कोई इश्यू नहीं है। अटेंडेंस कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, उसके लिए आपके पास ग्रुप में लिंक पोस्ट कर दिया जाएगा। आपने वहाँ पे अटेंडेंस मार्क करनी होगी। वो एक लिंक होगा, आप ओपन करोगे लिंक को, अपना नाम वगैरह ऐड करोगे, जो डिटेल्स आपसे वो माँग रहा होगा, आपने जस्ट वहाँ पे ऐड कर देनी ताकि हमें पता चल जाए कि आपने लेक्चर अटेंड किया, ठीक है? लेक्चर की ओवरऑल जो अटेंडेंस होती है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। आप लेक्चर व्यू कर रहे हो तब हमें पता चल जाता है या आपके ओवरऑल जो आपने लिंक पे जाके अटेंडेंस मार्क की है उससे भी पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें टोटल हम देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। माइट भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि जो जस्ट लिंक पे जाके अटेंडेंस मार्क कर दे, लेकिन वो पूरा लेक्चर ना देखे। तो उसके व्यूज़ में, वीडियो के व्यूज़ में उसका लेक्चर काउंट नहीं होगा। तो हम यही देखेंगे कि उस बच्चे ने ओवरऑल लेक्चर नहीं देखा और जस्ट लिंक पे अटेंडेंस मार्क कर दिया। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने लास्ट अपने बैच में देखी हैं और वही चीज़ें हम आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर कर रहे हैं। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी, हाउ टू चेंज कोर्स। मेरा पहले आपसे सवाल है कि आप कोर्स चेंज क्यों करना चाहते हैं? क्या इशू है आपको? क्योंकि अभी आपने कोई भी कोर्स पढ़ा नहीं है, ना आपने नॉन टेक पढ़ा है, ना आपने टेक पढ़ा है, ना आपने क्रिएटिव पढ़ा है। क्या वजह है कोर्स चेंज करने की? ठीक है? अगर कोई बहुत टेक्निकल वजह है तो आपके जो लैब मैनेजर हैं वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर देंगे। आप डायरेक्ट उनको मैसेज करें या कॉल करें,
और उनको बताएं कि मैं इस वजह से अपना जो कोर्स है वो चेंज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और वो आपको बता देंगे मेथड। ठीक है, कोर्स चेंज हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि मैं क्यों चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। अब स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग लेक्चर। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके जी, सो ई रोज़गार का ओवरऑल हमें क्लियर हो गया है कि ई रोज़गार क्या है, और ई रोज़गार में हम क्या करने आए हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएटिव डिज़ाइन पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को शायद माइट भी पहले से आइडिया हो कि डिज़ाइन क्या होता है, क्रिएटिव डिज़ाइन क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि ये डिज़ाइन क्या है और ये क्रिएटिव क्यों होता है। तो वो सारा कुछ आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने से पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको अपने बारे में कि मैं कौन हूं और मैं आपको ये चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सो मेरा नाम दानिश इफ्तिखार है, जैसे आप लोगों में से ऑलरेडी कुछ लोग जान चुके हैं। और मैं ई रोज़गार में ऑलमोस्ट बिल्कुल स्टार्ट से हूँ। जब ई रोज़गार स्टार्ट हुआ था, मैं इस टाइम 10th बैच पढ़ा रहा हूँ अपना, यानी कि मेरा 10वां बैच है। और तकरीबन 1500 से 2000 स्टूडेंट्स में ग्रेजुएट कर चुका हूँ। और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को हैंडल करने का, स्टूडेंट्स किस तरह के होते हैं, उनके क्या तासुरात होते हैं स्टार्ट में, एंड में उनको किस तरह लेके चलना है, कोई वीक स्टूडेंट है उसको कैसे लेके चलना है, कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है उसको कैसे पुश करना है। तो वो सारा कुछ मुझे अच्छे से मालूम है। आपने सिर्फ अपने एंड से ये करना है कि जितना अच्छा आप अपने बारे में मुझे बताओगे, उतना आसान मेरे लिए होगा आपको समझना और आपको उसी तरह से ट्रैक पे लेके चलना। ठीक है, एक चीज़ माइंड से निकाल दें कि ऐसा नहीं है कि मैं सबको एक ही चीज़ घोल के पिलाता रहूँगा। हर बच्चे को मेरी कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट तरीके से ट्रेन करूँ, जिस तरह का या जिस पेस पे वो चल रहा होता है। ठीक है, सो ओवरऑल जिस तरह आप बताओगे कि मुझे बिल्कुल फ्रीलांसिंग का आइडिया नहीं है, मैं फिर कोर्स को उसी तरह लेके चलूँगा। या आप कहते हैं कि नहीं, हम सबको फ्रीलांसिंग का पता है, हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो माइट भी मेरा जो 70% कंटेंट हो कोर्स का, वो चेंज हो जाए और वो थोड़ा एडवांस हो जाए। तो डिपेंड करता है कि आप लोगों का ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरह का है। ठीक है, तो वो हम सब कुछ देख लेंगे, आप लोगों को किस तरह से जानना है वो सब कुछ मुझे पता है। ठीक है, तो वो मेरे पे छोड़ दें। मेन चीज़ मैं थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं कि मैंने कहाँ स्टार्ट किया। मैंने जी ओवरऑल साउथ बाय साउथ वेस्ट एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे एज अ डाटा एनालिस्ट काम किया है। वो एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनी है जो इन्वेस्टर्स को कंपनीज के साथ अटैच करते हैं, और उन्होंने किस तरह से स्टार्टअप्स शुरू करने होते हैं वो सारा कुछ मैंने वहाँ पे हैंडल किया। उसके बाद जी मैंने आपके माइक्रोसॉफ्ट में एज अ डिज़ाइनर काम किया है 2 साल। वहाँ पे मैंने एक कंप्लीट उनकी ब्रांडिंग पे काम किया, कुछ एड्स वगैरह थे, मार्केटिंग थी, उस पे काम किया। और वो जो जॉब थी वो कॉर्पोरेट बेस थी, उसमें मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा था। और फिर थोड़ा बहुत मुझे आइडिया हुआ कि कॉर्पोरेट जॉब से बेहतर है थोड़ी फ्रीलांसिंग। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो आपके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो चीज़ देखने के लिए मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और तकरीबन 3000 प्लस प्रोजेक्ट्स में अभी तक कंप्लीट कर चुका हूँ एज अ फ्रीलांसर। और उसके बाद जब मेरे पास प्रोजेक्ट ज़्यादा आना शुरू हो गए, थोड़ा-सा काम को हैंडल करना थोड़ा-सा मसला हो गया, तो मैंने कंपनी स्टार्ट कर दी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 5 साल हो चुके हैं कंपनी को। और इन्फिनिटी नाम से एक डिज़ाइन एजेंसी है जो मैं रन कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन है ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि मैं कौन हूँ, मैं आपको ये चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी? ओके। नेक्स्ट जो चीज़ है ये कुछ ब्रांड्स इनके साथ मैंने काम किया हुआ है। कुछ ब्रांड्स को आप जानते होंगे ऑलरेडी, कुछ ब्रांड्स आपके लिए न्यू होंगे। बट ओवरऑल थोड़ा-सा आपको आइडिया देने के लिए कि बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया, मुझे आइडिया है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह उसको हैंडल करना चाहिए, और वही चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है? तो वो सारा कुछ जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है, वो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपकी तरफ लेके आऊँ और आपके सामने वो चीज़ें रखूँ, ताकि जो चीज़ें मैंने 6-6 साल में या 5-5 साल में सीखी हैं, वो चीज़ें आप 2.5 महीने के अंदर सीख सको। ठीक है? जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस सीखी हैं वो डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और आप एक जंप स्टार्ट के साथ ओवरऑल अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ओके। सो अब मुझे थोड़ा सा आपके बारे में जानना है। जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कमेंट्स पे आता हूँ अभी इसी स्लाइड के बाद, ताकि ओवरऑल आप लोगों को मैं देख सकूँ कि आप लोगों का ओवरऑल बैकग्राउंड किस तरह से है। उस बैकग्राउंड को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक टाइमलाइन क्रिएट की हुई है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप ओवरऑल कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा देखिएगा इस टाइमलाइन को। क्या आप नंबर 1 पे यानी स्टेप नंबर 1 पे हैं कि आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, या आपको थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग का पता है लेकिन कभी स्टार्ट नहीं की, तो आप नंबर 2 पे होंगे। अगर आप नंबर 3 पे हैं तो आपने प्रोफाइल क्रिएट कर ली है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला कभी आपको। ठीक है,
या आपको थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स मिले हैं लेकिन फिर फ्रीलांसिंग छोड़ दी, तो आप नंबर 4 पे होंगे। या आपने प्रॉपर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप 100 प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप नंबर 5 पे होंगे। तो आपने यहाँ पे नंबर लिखना है कमेंट के अंदर कि आप किस स्टेप पे फ़िलहाल मौजूद हैं फ्रीलांसिंग के, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरह का है और मैंने अपने कोर्स को किस तरह लेके चलना है। ठीक है? ओके, अब मैं साथ-साथ पे कमेंट्स भी देखता जाता हूँ जो आप लोगों ने रिसेंटली यहाँ पे किए हैं। जस्ट अ सेकंड, आप लोग अपने कमेंट्स ऐड करते जाएँ तब तक। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, हमें फ़्री लॉन्चिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। फ़्री लॉन्चिंग नहीं है, इट्स अ फ्रीलांसिंग। अब आपके सामने लिखा होगा, उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। बट ये होती क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, आई वांट टू बी एन इलस्ट्रेटर एक्सपर्ट। ठीक है जी। योर वे ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर इज़ वेरी, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी अप्रिशिएटिंग कैसे होगी। ठीक है जी। आई हैव नो आइडिया। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आई नेवर डिड फ्रीलांसिंग। अच्छा, जो लोग फ्रीलांसिंग के बारे में नहीं जानते और कभी फ्रीलांसिंग नहीं की, तो आप लोग परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस कोर्स के लिए, क्योंकि ये कोर्स है ही इस बारे में कि आपको फ्रीलांसिंग सिखाई जाए। अगर आपको पहले से चीज़ आती है तो फिर यहाँ पे उतना मज़ा नहीं आएगा, जो सिंपल सी बात है। ओके, लास्ट मंथ स्टार्ट किए, परफेक्ट। या नो अबाउट फ्रीलांसिंग। ठीक है जी। नाउ आई जस्ट वांट टू हैव सम स्किल्स। ठीक हो गया। स्किल्स यहाँ पे हम बिल्कुल लर्न करेंगे और वो आप फिर आगे चल के अडॉप्ट करते जाओगे। लिटिल बिट नो अब है। ठीक है सर, देयर शुड बी 5 और 10 मिनट्स ब्रेक ड्यूरिंग दिस क्लास। जो आपकी क्लास है ये ऑलमोस्ट 90 मिनट्स या 120 मिनट्स की क्लास होगी। 1.5 घंटा या 2 घंटा बनता है ये। तो इसमें ब्रेक ओवरऑल समझ नहीं आती कि इसमें ब्रेक की ज़रूरत क्यों पेश आएगी। आप घर में बैठे हुए हैं, आपको कुछ भी करना है, आप मोबाइल साथ लेके जा सकते हैं, पानी पीना, खाना खाना है, तो हैंड फ्री लगा के आप वो साथ कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन हो नहीं सकती। और अगर नमाज़ वगैरह का अगर है तो आप नमाज का टाइम पहले होता है इससे, तो आप उस टाइम नमाज़ पढ़ लिया करें। ओके जी, वी आर रेडी सर। ठीक है, नंबर 3। ठीक है, 1 वाले ज़्यादा हैं, 1 और 2 वाले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 4 पे भी हैं। ठीक है, फ़हद फ़याज़ जो है वो नंबर 4 पे हैं। फ़हद, मुझे थोड़ा सा बताइएगा आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है जी, थर्ड स्टेप पे हैं, सेकंड, थर्ड। ठीक हो गया। मास्टर इन केमिस्ट्री, नो अबाउट फ्रीलांसिंग बट नॉट वर्किंग ऑन इट। ठीक हो गया। नंबर 4 पे। ठीक है, मुनीब आप मुझे बताएं कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। ठीक है जी। लेवल 2, 3। ठीक है। आई एम एन आर्टिस्ट, कैन दिस कोर्स हेल्प मी टू। जी बिल्कुल, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है टूल्स का, तो आपको मेन चीज़ जो मैं सिखाऊंगा वो ये है कि आपने चीज़ें सेल कैसे करनी है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, चीज़ें डिलीवर कैसे करनी है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, आपको चीज़ बनानी आती है लेकिन उसको सेल कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक हो गया। आई हैव नो आइडिया फॉर फ्रीलांसिंग। ठीक है, ठीक है। आई हैव ज़ीरो एक्सपीरियंस, आई एम बिगनर। मेरे ख्याल में 1 और 2 वाले ज़्यादा हैं हमारे पास। ठीक है, जिनको आइडिया नहीं है फ्रीलांसिंग का। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को लेके चलेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और हर चीज़ को टेलने पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, फ़हद ने 25 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, दैट्स गुड कि हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं, ताकि वो भी साथ साथ अपना इनपुट देते रहें। कोई चीज़ उन्होंने देखी हो या कोई क्लाइंट इस तरह का देखा हो जिसने उनको थोड़ा तंग किया हो, उसको हैंडल कैसे करना था, तो वो सारी चीज़ें हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे। ठीक है मुनीब, आपने 15 कंप्लीट किए, ज़बरदस्त। ठीक हो गया। तो जो लोग भी जिन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं साथ साथ या पहले करते रहे हैं, वो लोग भी कोई इनपुट देना चाहें या उनको कोई क्वेश्चन हो कि इस तरह का क्लाइंट आया था, उसने मुझे ऐसे हैंडल किया, मुझे क्या बेहतर करना चाहिए था, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है जी। ओके, ये तो हो गया आपका फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस के। अभी आप लोग जस्ट बिल्कुल नंबर 1 स्टेप पे या नंबर 2 स्टेप पे हैं। ठीक है, या कुछ को फ्रीलांसिंग का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। ठीक है, अभी हमें ऑलमोस्ट 21 मिनट्स हुए हैं इस लेक्चर के अंदर। सो हम साथ साथ चीज़ों को सीखेंगे, फ्रीलांसिंग होती क्या है। एक पूरा लेक्चर आपका जिसके अंदर हम जस्ट ये समझेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्यों नहीं करनी चाहिए। वो सब कुछ हम लोग फ्रीलांसिंग के अंदर सीखेंगे। वो उस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में बात होगी। ठीक है, बट ओवरऑल आज आपको थोड़ा बहुत मैं उसमें टेस्ट दूंगा कि कल को अगर आपके पेरेंट्स या आपके कोई जानने वाले आपसे पूछते हैं कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। एटलीस्ट उनको समझाने के लिए आपके पास कोई ना कोई अल्फाज हों। ठीक है, ओके जी। तो अभी आप अगर नंबर 1 स्टेप पे हैं, तो आपको बताने के लिए कि कोई भी एक्सपर्ट होता है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करता है। कोई ऐसा दुनिया में बंदा नहीं है कि वो सुबह उठा है, उसको पता चला है कि उसके 1000 ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं और अब उसने वहाँ से काम स्टार्ट करना है, तो ऐसा नहीं होता। हमेशा आप ज़ीरो से शुरू करते हो। हमेशा आप ये है कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, तब जाके आप सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप जस्ट जंप स्टार्ट करोगे और
समझें कि 5th स्टेप से शुरू कर लोगे तो जो पहले की चीज़ें हैं वो आप नहीं सीखोगे। जो पहले आपने एक्सपोज़र लेना था वो आपका सारा मिस हो जाएगा, जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में लैग करोगे। तो हमेशा पहले से स्टेप से शुरू करेंगे और हम लोग जो ओवरऑल हमारा कोर्स है उसको भी हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे, ज़ीरो से शुरू करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप लोगों के थोड़ा-सा मज़ीद माइंड खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने के लिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, व्हाट वुड यू डू इफ़ योर इनकम वर टेकन केयर ऑफ? कि आपकी जो इनकम है, ठीक है? आपकी इनकम की टेंशन नहीं है, आपको पैसे की टेंशन नहीं है, तो आप अपनी लाइफ़ में क्या करेंगे? कौन-सा प्रोफ़ेशन चूज़ करेंगे या क्या काम करेंगे? ऐसा किस चीज़ का शौक है आपको कि आपको पैसे की टेंशन नहीं कि बेशक मुझे इससे पैसे ना भी मिल रहे हों, बट मैं ये काम करूँगा, ठीक है? कि आपकी जो इनकम है, वो आपको मिल रही है, वो किसी भी तरह से आपको दी जा रही है, बट आप उसके अगेंस्ट क्या काम करना चाहेंगे? आपको क्या काम करना पसंद है विदाउट मनी, ठीक है? या आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि आपको अगर ऑप्शन मिलता है कि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ कॉफ़ी या चाय पी सकते हैं, तो वो कौन होगा और वो क्यों आपने चूज़ किया? ठीक है? इन दोनों में से आपने एक का मुझे आंसर देना है, आप चाहें तो दोनों का भी आंसर दे सकते हैं। मेन चीज़ जो है ये मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि आपका माइंड कितना ओपन है, आप कितना सोचते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है? ओके, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, अटेंडेंस लेक्चर के बाद जी, अटेंडेंस आप लेक्चर के बाद भी कर सकते हैं। 15 मिनट्स बाद आपका जो लिंक होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो लेक्चर के 15 मिनट बाद तक आप अपना जो अटेंडेंस है वो मार्क कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लेक्चर मिस नहीं करना चाहते, आप लेक्चर के दौरान स्विच नहीं करना चाहते, तो लेक्चर के बाद भी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। बेहतर ये है कि आप अभी अटेंडेंस मार्क करें क्योंकि बाद में आप भूल जाएँगे, ठीक है? अभी आप अटेंडेंस मार्क कर लें, न्यू टैब में ओपन कर लें फेसबुक, जैसे भी चाहें, तो कोशिश करें कि अटेंडेंस मार्क हो जाए, ठीक है? ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपके कमेंट्स पे आता हूँ कि आप लोग क्या करना चाहेंगे। मैं जस्ट सेकंड चेक कर लूँ कि हमारी जो अटेंडेंस का लिंक है वो ग्रुप में पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आप लोग वहाँ पे जाकर अटेंडेंस मार्क करते जाएँ अपनी साथ-साथ। बाकी जो लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो क्वेश्चन का आंसर करते जाएँ। ओके जी, अटेंडेंस का जो लिंक है वो पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है? उसको चेक कर लें। और उस पे जाके जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है वो पढ़ के और अपनी अटेंडेंस आप मार्क कर दीजिएगा। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ आप लोगों के कमेंट्स पे। ओके, हसन कह रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स का काम करना चाहेंगे, ठीक है। बिज़नेस करना चाहेंगे, बिज़नेस किस चीज़ का बिज़नेस करेंगे आप? ये थोड़ा-सा बताएँ मुझे। कंटेंट राइटिंग करना चाहेंगे, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट एंड टीचिंग, ओके। वर्क फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अदर पीपल, किस किस्म की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट करेंगे? एनिमल राइट्स पे काम करूँगी, ओके, ज़बरदस्त। इंक्रीज़ माई स्किल, कौन सी स्किल, किस चीज़ की स्किल ये बताएं। पेंटिंग का शौक है, ठीक है। बिजनेस, किस चीज़ का बिजनेस? फ़ोटो एडिटिंग, ओके। विदाउट मनी आई डू वर्क ऑन यूट्यूब एंड एडिटिंग, ठीक है, ज़बरदस्त। शॉपिफाई लिस्टिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, दोनों थोड़ी सी ऑपोजिट चीज़ें लेंगे, चलें, ठीक है। पेंटिंग एंड कैलीग्राफी, ओके, ज़बरदस्त। कैलीग्राफी का मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा शौक है। अगर आप लोगों में से किसी कैलीग्राफी करनी आती है तो उसको फ़ायदा ये है कि अगर वो पेपर पे कैलीग्राफी करता है और हम आगे चल के टूल सीखते हैं इलस्ट्रेटर, तो वो उसको डिजिटल कैलीग्राफी के अंदर कन्वर्ट करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ओके, ठीक है। फोटोग्राफी, वर्क फॉर फार्मेसी बिकॉज आई एम फार्मासिस्ट, ठीक हो गया। ठीक है। आई वुड लाइक टीच, आई वांट टू ओपन माय ओन स्टूडियो वेयर आई हैव द फ्रीडम टू क्रिएट थिंग्स, ठीक है, ज़बरदस्त। अटेंडेंस लिंक नहीं मिल रहा, आपके जो ग्रुप है उसमें टॉप पे पिन हुआ हुआ है आपका अटेंडेंस का लिंक, ठीक है। कॉफ़ी विद प्राइम मिनिस्टर, हिज हार्ड वर्किंग नेचर एंड विजडम्स पर्सनैलिटी, ठीक है जी। हिशाम सर्वर माई इंस्पिरेशन, ठीक हो गया। ग्राफिक डिज़ाइनर एंड डाटा एंट्री, ग्राफिक डिज़ाइनर डिफरेंट चीज़ है, डाटा एंट्री डिफरेंट चीज़ है। डाटा एंट्री नॉर्मली बहुत ज़्यादा लाइक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग नहीं मिले कि जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो डाटा एंट्री के अंदर, क्योंकि डाटा एंट्री नॉर्मली आप जस्ट एक काम टाइपिंग कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं और जस्ट ये है कि उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी ऐड नहीं हो रही होती, तो लोग बोर हो जाते हैं उससे। ओके, ठीक है, ठीक है। काइंडली क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन अगेन। पहला क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि उसका मतलब ये है कि आपको अगर इनकम की टेंशन ना हो, आप फ्री में कौन सा काम करना चाहेंगे?
कि मैं कहता हूँ कि आपको महीने का 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा, आप चूज़ करें कि आपने काम कौन सा करना है, ठीक है। ओके, टीचिंग दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द फी, परफेक्ट। आई वुड लाइक टू टीच चिलर्स। चिलर्स कौन है? अच्छा, आई विल डू दैट वर्क विच आई लव, ठीक हो गया। बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है जी। कॉफ़ी विद इमरान खान, 2 बंदे हो गए कॉफ़ी विद इमरान खान के लिए। आई वांट टू बी पॉलिटिशियन एंड डिवोट माय लाइफ टू सर्व पाकिस्तान, ज़बरदस्त। अच्छा जी सर, अगर मैं लाइव क्लास ना ले पाऊँ तो रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकती है? रिकॉर्डेड वीडियो मिल नहीं सकती, रिकॉर्डेड वीडियो आपके ग्रुप में मौजूद होगी, आप उसको देख सकते हैं, बट अगले दिन 9 बजे से पहले पहले, ठीक है। बट बेहतर ये है कि आप रिकॉर्डेड वीडियो के बजाय लाइव लेक्चर ले लें, ताकि कोई क्वेश्चन होता है या कोई चीज़ डिस्कस हो रही होती है तो आप उसी टाइम को समझ सकें। आई हेल्प पीपल्स, ठीक है। अच्छा जी, आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट टैक्स सर्विसेज, ठीक हो गया। आई विल स्टार्ट माई ऑन बेकरी, ओके ज़बरदस्त। एक्चुअली आई हैव अ जॉब, ठीक है जी। अच्छा जी, कासिम अली शाह, ठीक है। बिकॉज मैं आइडियल जब कॉन्फिडेंस लूज़ करती हूँ या हर्ट होती किसी चीज़ से तो कुछ करने के लिए एनर्जी लूज़ करती हूँ, तो उनके लेक्चर सुन के मुझे डायरेक्शन मिलती है, ठीक हो गया। रिज्यूम प्लेइंग फॉर पाकिस्तान नेशनल बेसबॉल टीम, ओके ज़बरदस्त। हमारे पास बेसबॉल प्लेयर भी मौजूद हैं। नो स्पोर्ट ऑफ मनी, वांट, अच्छा, वांट टू डू अ गुड जॉब, ठीक हो गया। मैनी सेलिब्रिटीज बट आई डोंट वांट कॉफ़ी विद एनीवन बट थैंक्स, ओके। इफ़ माई इनकम, अगर कॉफ़ी नहीं पसंद तो चाय भी अवेलेबल है वैसे। अच्छा, इफ़ माई इनकम वर टेकन केयर ऑफ आई विल डू वॉल्टियर वर्क, ई कॉमर्स बिजनेस, पेंटिंग, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। बिजनेस ऑफ ड्रेस डिज़ाइनिंग, ठीक है। सोशल वर्क, आर्टिस्ट, ओह, बहुत डिफरेंट किस्म के आप लोगों के ओवरऑल जो इंटरेस्ट हैं। ठीक है, ठीक है। कॉफ़ी विद इमरान खान, 3 लोग हो गए जी कॉफ़ी विद इमरान खान के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, डोमेन ऑप्शन में क्या लिखना है आप लोगों ने? जो आपके पास फॉर्म आ रहा है उसमें जहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि आपकी जो डोमेन है वो क्रिएटिव डिज़ाइन है, ठीक है। डोमेन का जो कीवर्ड है नॉर्मली ई रोज़गार के अंदर वो आपके समझ लें कि सब्जेक्ट से रेलिवेंट है कि आप नॉन टेक के हैं, टेक के हैं या क्रिएटिव डिज़ाइन के हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे डिज़ाइनर्स हैं, तो आप लोग क्रिएटिव डिज़ाइन ऐड करेंगे वहाँ पे। ओके जी, आई एम राइटर एंड पोइट, ओके। हम आपके शेर ज़रूर सुनना चाहेंगे। कभी हमारा टाइम हुआ तो हम ज़रूर आपसे शेर व शायरी करेंगे। अच्छा जी, इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। जिनको अटेंडेंस का लिंक नहीं मिल रहा प्लीज़ ग्रुप में जाके देख लें। ओके, ठीक हो गया। ऑटोमोबाइल बॉडी डिज़ाइनिंग यानी बॉडी किट्स डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है जी। काफ़ी हद तक हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स जो हैं। सर, अगर मैं रिकॉर्डर वीडियो सुनूँ तो अटेंडेंस कैसे लगाऊँ? अटेंडेंस आपकी जो लिंक आपको पोस्ट किया जाता है उस पे आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। ठीक हो गया। मैं अब थोड़े से जो ओवरऑल कमेंट्स हैं उनको स्किप कर रहा हूँ जो सेम आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, प्लीज़ एक बंदा एक बार ही कमेंट करे, एक कमेंट बार बार मत करें प्लीज़, ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया। साइंटिफिक राइटिंग टेक्निक टीचिंग, ठीक है जी। कॉफ़ी विद मदर, लेकिन आपने सेलिब्रिटी पूछा है तो कोई आंसर नहीं है। मुनीबा मज़ारी, ठीक है। अच्छा, हाउ लॉन्ग लेक्चर विल बी गोइंग, जो आपके लेक्चर का नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर, डोमेन में ऑप्शन एक आ रहा है, वो एक ऑप्शन ही काफ़ी होगा, वो क्रिएटिव डिज़ाइन का आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, लिंक शेयर कर दिया ऑलरेडी कमेंट्स में। डोमेन कब तक चेंज हो जाएगी और कैसे, उसका मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने अपने जो लैब मैनेजर हैं, जो हारून आप जो पोस्ट कर रहे हैं आपकी अटेंडेंस का लिंक, वो आपके लैब मैनेजर हैं, आप उनको कांटेक्ट करोगे कि मैंने अपनी डोमेन चेंज करके इस डोमेन में जाना है और इस वजह से डोमेन चेंज करनी है, ठीक है। सर, डोमेन में देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, वो वन ऑप्शन काफ़ी है, जो भी ऑप्शन आ रहा है उसमें ऐड कर दें। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को जो अटेंडेंस वाला इशू है वो क्लियर हो गया होगा और आपने अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपके रूल्स हैं ओवरऑल क्लास के, कि आप लोगों ने अपनी जो ऑनलाइन क्लास है वो अटेंड कैसे करनी है, ठीक है। जो हम लोग अभी तक बैचेस पढ़ाते आ रहे थे लास्ट बैच के अलावा, वो फिज़िकल क्लास में होते थे जहाँ पे हम लोग प्रॉपर आमने सामने प्रॉपर क्लास हो रही होती थी, वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट था। बट अभी जो है हालात डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो रूल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो गए। तो पहला जो रूल है हमारे पास,
वो ये है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आपने पूछनी है मेरे से, तो वो कोशिश करें कि लेक्चर के दौरान कमेंट में पूछ लें, ठीक है? ताकि मैं वहीं पे आपको आंसर कर दूँ, क्योंकि वॉइस में या मैं आपको डायरेक्ट समझा के बता सकूँ मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी है, बजाय इसके कि मैं टाइप करके या मैसेज में बताऊँ, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि आपके क्वेश्चन से बाकी लोग भी समझ लेंगे उस चीज़ को। तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझनी है आपने, आप फ़ौरन कमेंट्स में बता दें, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कोई क्रॉस कमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है? आप लोगों ने आपस में कोई बात नहीं करनी, आपने जो भी कमेंट करना है वो मुझे करना है या मुझे बात करनी है, मुझसे बात करनी है। इसलिए आपस में एक-दूसरे को मेंशन करके हेलो, हाँ जी, क्या हाल है? वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए इनबॉक्स मौजूद है, आप वहाँ पे बात करें, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि आप लोगों ने जो भी कमेंट्स करने हैं इस वीडियो के ऊपर या जो भी आपका लेक्चर है उसके ऊपर, तो वो कमेंट्स आप लोगों ने मेरे साथ बात करनी है, मुझसे बात करनी है। ठीक है जी? क्योंकि मैं देखें पूरे दिन में जस्ट 1.5 घंटा या 2 घंटे के लिए आपके पास आऊँगा, तो उसमें कोशिश करें कि आप मुझसे बात करें। बाकी जो 22 घंटे हैं वो आपके हैं, आप जिस मर्ज़ी से बात करें, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो अगर आप उस टाइम भी मेरे से बात नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे थोड़ा बुरा फ़ील होगा। ओके जी। उसके बाद अब एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ठीक है? कोई एक-दूसरे की बात पे हँसने की ज़रूरत नहीं है कि इसको ये चीज़ नहीं आती है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये चीज़ भी इसको नहीं आती, तो उस चीज़ पे हँसने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर बच्चा नहीं जानता उस चीज़ को, बिल्कुल बिगिनर है, तो दैट्स फाइन, ठीक है? वो यहाँ पे सीखने आया है। अगर उसको वो चीज़ नहीं आती, वो यहाँ पे सीखने आया है और यही हमारा पर्पज़ है। अगर वो चीज़ को आती होती, तो वो यहाँ मौजूद ना होता, ठीक है? तो एक-दूसरे पे हँसने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टाइम पे लेक्चर स्टार्ट करें अपना। जब भी आप लोग आपको टाइम बता दिया गया कि 2 बजे लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा और मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 2 बजे या 2 बजे से 1-2 मिनट पहले ही लेक्चर स्टार्ट कर दूँ, ताकि आप उस टाइम के अंदर अटेंडेंस वगैरह अपनी मार्क करके और कंप्लीटली रेडी हों अपना लेक्चर लेने के लिए, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें हैं जो मेरी बेसिक रूल्स हैं ओवरऑल आपके लेक्चर्स की। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो मेरे लिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मुझे और कोई आपसे गिला नहीं है, ठीक है? अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सर वीडियो एडिटिंग लेक्चर कब स्टार्ट होगा? देखें, वीडियो एडिटिंग जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एज़ सच पार्ट नहीं है। जो वीडियो एडिटिंग है वो आपके ई-रोज़गार में क्रिएटिव डिज़ाइन का पार्ट नहीं है। कोर्स में वीडियो एडिटिंग मौजूद नहीं है, ठीक है? मैं पहले दिन ही क्लियर कर रहा हूँ। जो वीडियो एडिटिंग के टूल्स हैं उसके लिए आप यूट्यूब पे कोई भी टूल सीख सकते हैं, लेकिन उसके जो एस्थेटिक्स हैं कि टेक्स्ट को कहाँ प्लेस करना है, किस कलर के ऊपर कौन सा कलर यूज़ करना है, वो सब कुछ हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो अगर आपको डिज़ाइन के एस्थेटिक्स समझ आ जाते हैं और वीडियो एडिटिंग का कोई भी टूल आप ऑनलाइन किसी भी वीडियो से सीख लेते हैं, तो आप बड़ी आसानी से अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? याद रहे कि टूल सीखना कोई मसला नहीं है, ठीक है? टूल आपका प्रैक्टिस से आपको आ जाता है। मेन जो मसला है वो एस्थेटिक्स है, जो कि नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर इतने ज़्यादा लोग नहीं बता रहे। वो आपको कोई भी टूल पढ़ाना शुरू कर देंगे, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि इस जगह पे हम ये जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं या जो कलर यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? या इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है तो उसके लिए आइडिया कहाँ से लेके आना है, वो सारी चीज़ें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है? ये कोर्स सिर्फ वो नहीं है कि यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से बॉक्स बना लें, वहाँ सर्कल क्रिएट कर लें, ये वो चीज़ें नहीं हैं। ये कंप्लीट आपके पास एस्थेटिक्स डेवलप करने का कोर्स है, जहाँ से आपकी क्रिएटिविटी जन्म लेगी, ठीक है? अगर हम इसको और अल्फाज में कहें तो। ठीक है जी? अच्छा। ओके, महजबीन का कमेंट मिस हो गया। आई कमेंटेड 4 टाइम्स बट यू हैवंट रेड एनी ऑफ देम। महजबीन दोबारा कमेंट कर दें, मेरे पास यहाँ पे आपके कमेंट्स अभी सिर्फ ये वाला मुझे नज़र आया है। मैं दोबारा देख लेता हूँ अगर आपका कोई कमेंट था ऊपर। नहीं, मुझे कोई कमेंट नहीं मिला। दोबारा बता दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, सर अगर गूगल लिंक पे अटेंडेंस ना कर सकें तो कोई सेकंड ऑप्शन है अटेंडेंस? मैं आपसे पहले क्वेश्चन करता हूँ कि आप क्यों ना कर सकें? क्योंकि ये जो आपका अटेंडेंस का लिंक है ऑलमोस्ट आपके पास 2 से ढाई घंटे तक मौजूद होगा। तो कोशिश करें उसी टाइम के अंदर आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाते तो आपके जो लैब मैनेजर हैं उनको बता दें कि जी ये इशू है जिसकी वजह से मैं अटेंडेंस मार्क नहीं कर सका। तो वो फिर आगे किस तरह हैंडल करते हैं, उनका इशू है। अच्छा जी, अटेंडेंस तो लगवा दें प्लीज़। मैं अटेंडेंस कैसे लगवा दूँ? आपके पास लिंक मौजूद है, आपने वहाँ से अटेंडेंस लगानी है। अच्छा सर, अप्लाई करते करते टाइम टू वीडियो एडिटिंग मेंशन था। किस जगह पे मेंशन था? आपने मुझे लिंक सेंड करना है कि जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स के अंदर वीडियो एडिटिंग लिखा हो। अच्छा, ठीक हो गया। अटेंडेंस शीट में एक डोमेन का
बार है और उसमें एक ऑप्शन आ रहा है, सब ने एक ही ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। सर काइंडली शेयर लेसन प्लान विच टॉपिक्स विल कवर। इसी में मैं आपको बता दूंगा कि हम लोग ओवरऑल क्या चीज़ें पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर कौन से पढ़ेंगे वो भी इसी में होगा, क्या क्लासेस कैंपस में होंगी जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी। अच्छा, ये बड़े मज़े का क्वेश्चन है। पहली चीज़, सर हारून ने ये इसका आंसर कर दिया था कि जो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो आपकी क्लासेस ऑनलाइन ही रहेंगी। लेकिन एक और बड़ा इशू है कि मैं जो हूँ, मैं इस टाइम वाह कैंट में बैठा हूँ। वाह कैंट जो है आपका पिंडी के पास है, तो बहावलपुर इस टाइम आप मेरे से बहुत दूर है। और मैं जब 1 साल का था तब मैं एक दफ़ा बहावलपुर आया था और मुझे टेक्निकली कुछ भी याद नहीं है बहावलपुर के बारे में। और दूसरी बात कि वहाँ गर्मी इतनी है कि वहाँ आने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ेगा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मैं बहावलपुर आऊँ और वहाँ पे आके क्लासेस लूँ। और वैसे भी आपके ओवरऑल जो क्लासेस हैं वो सर हारून ने बताया कि वो पूरी की पूरी जो है वो ऑनलाइन ही रहेंगी, ठीक है जी। ओके। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंडेंस का आपका लिंक मौजूद है, या आज की जस्ट क्लास में बार बार चीज़ें बता रहा हूँ। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक आपका ग्रुप में मौजूद है और वहाँ जाके आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अच्छा जी, लोगो डिज़ाइन कब स्टार्ट होगा? लोगो डिज़ाइन आपका ऑलमोस्ट इसी मंथ में शुरू हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ज़रा सब्र आराम से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, सर अब मौसम वैसा नहीं है, कैसा नहीं है? सर आज बारिश हो रही है, ठीक है। ठीक हो गया। ओके जी, सर आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इंटरेस्टेड इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड वीडियो गेमिंग। अभी कुछ नहीं आता डिज़ाइनिंग का, हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे सारा कुछ। अच्छा सर, यहाँ मनी बना दें कि आप आएँ तो सही। नहीं, नहीं जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वैसे जो बहावलपुर है, मेरे भाऊजदार सारे बहावलपुर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बात वही है कि वहाँ गर्मी इतनी होती है कि बंदे को जाने से पहले सोचना पड़ता है। अच्छा जी, सर मेरी जॉब ओपन हो रही है कल से, तो लेक्चर टाइम सेम है, बाद में वीडियो लेक्चर लूँ, अटेंडेंस इशू होगा, या आप सर हारून से डिस्कस करें, वो ये चीज़ें हैंडल करते हैं, ठीक है। अब्दुल रहमान, आप बाकियों से बात करना छोड़ दें, मेरे से बात करें, मेरी बात सुन लें, ज़्यादा बेहतर है, बाद में उनसे बात कर लीजिएगा। अच्छा, गर्मी कम हो गई है, ठीक है। सर प्लीज़ जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं उनको बता दें, मैं अभी कर लेता हूँ, ये सारा कुछ आपको मैं बताया था। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, मैं कमेंट से थोड़ा बाहर आता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि हम लोग इस कोर्स को बेहतर कैसे समझ सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इससे कैसे सीख सकते हैं। मैंने जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी पढ़ने के लिए, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, और मैंने जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि आपके जो टीचर्स हैं वो एक समंदर की तरह हैं। वो आपको जस्ट कुछ इल्म देंगे जो उनके कोर्स में मौजूद है, लेकिन बहुत सारा जो इल्म है वो उनके पास ही रह जाता है, लेकिन वो इल्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोशिश ये करो कि क्वेश्चंस करो उनसे, उनसे चीज़ें पूछो, ताकि जितना ज़्यादा आप नॉलेज उनसे ले सको वो लें, ठीक है। तो वही मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा मैं आपको बता सकूँगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि आप जो अपनी असाइनमेंट्स हैं वो टाइम पे सेंड करेंगे मुझे। याद रहे कि जो असाइनमेंट्स मैं आपको दूँगा वो हमेशा वही असाइनमेंट दूँगा जो चीज़ मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर मैंने आपको कोई चीज़ नहीं पढ़ाई वो आपको मैं असाइनमेंट में कभी भी नहीं दूँगा, ठीक है। और उसके बाद असाइनमेंट का पर्पज़ क्या है, मैं क्यों असाइनमेंट करूँ? उसका जवाब ये है कि अगर आप असाइनमेंट करेंगे तो आपको क्लाइंट को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होगा कि ये डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है, तब भी क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी असाइनमेंट नहीं की हुई, आपके पास क्लाइंट को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसको आगे चल के हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। होता ये है कि लोग डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट उनके पास कोई काम नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से कोई सैंपल नहीं होता उनके पास क्लाइंट को दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ जो है वो यहाँ से असाइनमेंट के थ्रू आपकी क्लियर हो जाएगी। और दूसरी बात, असाइनमेंट टाइम पे क्यों देनी है? नॉर्मली जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टाइम बेस्ड होते हैं, टाइम पे आपने डिलीवर करने होते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आएगी अगर आप हमेशा अपने जो असाइनमेंट है वो टाइम पे डिलीवर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आई नो नथिंग अबाउट सॉफ्टवेयर बट आई रियली इंटरेस्टेड इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक हो गया। आउटलाइन कोर्स की मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप यू वोंट माइंड इफ़ आई डू आस्क यू अ क्वेश्चन। जी मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा, पिछले तकरीबन 45 मिनट से मैं यही कह रहा हूँ कि मुझसे सवाल करें, ठीक है। अच्छा जी, सर कुछ टीचर क्वेश्चन पूछने पे सेशनल मार्क्स भी काट लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन ऐसा करेंगे तो माइट भी वो मार्क्स काट लें, लेकिन आपके ओवरऑल कोई भी मार्क्स वगैरह इसमें नहीं है, इस कोर्स में कोई मार्क्स नहीं, सिर्फ आपका एंड पे एक टेस्ट होगा ऑनलाइन, जिससे जस्ट चेक किया जाएगा कि आपने कितना इस कोर्स से सीखा है, ठीक है। तो किसी भी किस्म का आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
हाँ, क्वेश्चन अच्छा हुआ तो मैं आंसर कर दूँगा, अगर क्वेश्चन मुझे पसंद ना आया तो मैं आंसर नहीं करूँगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, ठीक है? मैं कोई ऑफेंड नहीं हो जाऊँगा क्वेश्चन से। आप जिस तरह के भी क्वेश्चन चाहें कर सकते हैं। वो मेरा मसला, मैं आंसर करूँ या ना करूँ, ठीक है? अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन यहाँ मैं आंसर नहीं कर पाता या उसको लग रहा है कि मैं बार-बार क्वेश्चंस कर रहा हूँ लेकिन सर को वो क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे इनबॉक्स में आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो वो वाला, मैं वहाँ पे भी देख लूँगा, ठीक है? कमेंट्स में कोई हो सकता है कि लाइव लेक्चर की वजह से कोई कमेंट मिस हो जाए, तो आप इनबॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर दो, मैं वहाँ आंसर कर दूँगा या लाइव लेक्चर के दौरान ही आंसर कर दूँगा। बट मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर हों। ओके। काइंडली गिव मी अ रिप्लाई, आई हैव नो आइडिया अबाउट कंप्यूटर आईटी और फ्रीलांसिंग, विल आई बी एबल टू लर्न इजीली? जी बिल्कुल, आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। अगर आपके पास माउस, कीबोर्ड और कंप्यूटर है तो आप बहुत आसानी से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि जिस पेस के ऊपर बाकी बच्चे सीख रहे हैं उसी स्पीड से आप सीखोगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप उनसे थोड़ा सा पीछे हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं सीख सकोगे, आपको जस्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा देना होगा। अच्छा, हम लेक्चर के बाद यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं लेक्चर से रिलेटेड? जी बिल्कुल, ज़रूर देखें। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल करें उस चीज़ को, वीडियोस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएँ, ठीक है? अच्छा, यहाँ सिबलिंग में से भी कोई ऐड हो सकता है? नहीं, ये जो आपका कोर्स है ये क्लासिफाइड कोर्स है, ये स्पेसिफिक एलिजिबल लोगों के लिए कोर्स क्रिएट किया गया है, बहन भाइयों को हम यहाँ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है जी? ओके, अब वापस आते हैं। नेक्स्ट जो है, कॉपरेट करें क्लास के अंदर, ठीक है? जैसे अब आप लोग कमेंट्स करें, कोशिश करें कि कोई भी मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ आप कॉपरेट करें, क्वेश्चन का आंसर करें, ताकि एक इंटरेक्टिव हमारा सेशन रहे, बजाय इसके कि मैं एक तरफ बैठ के बोलता रहूँ और आप बैठ के सुनते रहें, ठीक है? उसके बाद तमाम लेक्चर्स लें, ऐसा ना करें कि जी ये चीज़ कब स्टार्ट हो रही है मैं तब क्लासेस लेना शुरू करूँगा। होता ये है कि जब आप कोई चीज़ मिस कर जाते हो और पुरानी चीज़ आपने नहीं पढ़ी होती, तो वो चीज़ जो हम पढ़ रहे होते हैं वो आपको समझ नहीं आती, क्योंकि आपका जो पूरा कोर्स है ये एक चेन की तरह है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर आप कोई लेक्चर मिस कर जाते हो तो फिर भूल जाएं कि आपको अगली चीज़ें समझ आएंगी। फिर आप लेक्चर के दौरान पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ कब पढ़ी थी, सर ने ये चीज़ पढ़ाई ही नहीं है। वो होता ही है कि आपने वो चीज़ पढ़ी नहीं होती क्योंकि आपने लेक्चर मिस किया होता है, फिर आप एलिगेशन सर पे लगा रहे होते हैं कि जी सर ने वो चीज़ पढ़ाई नहीं, ठीक है? तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो चीज़ मैं असाइनमेंट में दूंगा वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है, कब करनी है, क्या मेथड है उसका, तो वो सारा कुछ आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है? अच्छा, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स विल यू गिव अ सर्टिफिकेट? जी बिल्कुल, इस कोर्स का सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट आपको दिया कैसे जाएगा तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, ठीक है? वो बेहतर ये है कि आप सर हारून से पूछें, क्योंकि वो बहावलपुर के अंदर मौजूद है। वो कोर्स आपको जब कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट कैसे देना है वो सारा कुछ आपको वो क्लियर कर देंगे, ठीक है? अच्छा, बॉस विच टूल वी विल बी लर्निंग ड्यूरिंग द कोर्स? अब्दुलरहमान, मैं आपका बॉस नहीं हूँ, आप सर कह सकते हैं, ठीक है? या सर ना भी कहें, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लें। बट ये बॉस वगैरह वाला जो स्लैंग्स हैं वो यहाँ पे यूज़ ना करें, ताकि जो बाकी रोज़गार के ऑफिशर्स हैं उनको ये चीज़ बुरी ना लगे, ठीक है? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये है कि हम कौन से टूल्स सीखेंगे, तो इस जो लेक्चर है इसके दरमियान मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं उन तमाम टूल्स के, ताकि आपको चीज़ पता चल जाए। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चल रहे हैं, इस लेक्चर के बाद आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, सर मैंने मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की थी मेरा कोर्स चेंज कर दें, मैंने क्रिएटिव नहीं बल्कि नॉन टेक क्लास लेनी है। आप सर हारून से बात करें, वो आपका ये इशूज़ रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है? फर्स्ट हम किस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे? हम इंशाल्लाह इलस्ट्रेटर से शुरू करेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर से, ठीक है? टोटल कितने लेक्चर होंगे कोर्स के? 50 टोटल लेक्चर्स हैं आपके, ठीक है? 2.5 महीने का आपका कोर्स है। एक हफ्ते में आपके 5 लेक्चर्स होंगे, मंडे टू फ्राइडे। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम यहाँ पे क्यों हैं, हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, इस कोर्स का पर्पस क्या है? तो सबसे पहली चीज़ कि आप यहाँ पे जस्ट 2 चीज़ें सीखेंगे। मैंने पूरे कोर्स को 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ डिज़ाइन ऑफ बिज़नेस एंड बिज़नेस ऑफ डिज़ाइन। इन दोनों चीज़ों को पढ़ें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको क्या समझ आती है इससे, कि डिज़ाइन ऑफ बिज़नेस क्या है और बिज़नेस ऑफ डिज़ाइन क्या है, ठीक है? अच्छा जी, सर योर गिवन सर्टिफिकेट विल बी यूजफुल एंड वैलिड फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? नहीं, ये कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट नहीं है जो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो उसको यूज़ करेंगे। ये सर्टिफिकेट सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है।
मेरे नज़दीक इस सर्टिफिकेट की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपके स्किल की वैल्यू है जो आप इस 2.5 महीने के बाद सीखते हो। अब अगर आप वो तमाम चीज़ें सीख लेते हो और आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हो, तो आपको फिर उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि आप ऑनलाइन अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे होते हो। हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो, कहीं जॉब के लिए एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट की ज़रूरत पेश आती है, ताकि आप उनको दिखा सको कि मैंने फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी हुई है, मुझे पता है क्लाइंट से कैसे बात करनी है, डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है, और ई रोज़गार ने मुझे सर्टिफाइड किया है कि हमने इस बच्चे को ये चीज़ सिखा दी है और इसको ये चीज़ आती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट काम आएगा। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं नहीं जानता कि वहाँ पे कहीं आपका ये काम आएगा या नहीं आएगा। ओके, सर क्विज़ भी होंगे। माइट भी क्विज़ हों, लेकिन क्विज़ एज सच नहीं होंगे। जो आपकी असाइनमेंट्स हैं वही समझ लें कि वो आपके क्विज़ हैं। ठीक है, एक जो आपका टेस्ट होगा कोर्स के एंड में, वो मैंने पहले आपको बता दिया है। इसके अलावा कोई आपके असाइनमेंट वगैरह हैं तो वो आपके साथ साथ चलती रहेंगी, वो नॉर्मली आपके वीक के एंड में होंगी। अच्छा, सर फ्रॉम वेयर वी कैन इंस्टॉल दी सॉफ्टवेयर आपको दिए जाएंगे, लिंक्स आपको देंगे, मेथड आपको बताएंगे कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो सारी टेंशन अभी फ़िलहाल ना लें। जस्ट आपको मैंने बता दिए कौन से सॉफ्टवेयर करने हैं, वो मैं आपको आगे चल के लिस्ट बता दूंगा, और सॉफ्टवेयर कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, तो परेशान नहीं होना। अच्छा, सर कैसे पता चलेगा कि अटेंडेंस डन होगी है या नहीं? जिन लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी या वो एब्सेंट एब्सेंट होंगे, तो कमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं लिस्ट अपलोड कर दूंगा कि इन बच्चों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की। ठीक है, तो अगर आपने अटेंडेंस मार्क की हुई और उसमें आपका नाम हुआ, तो आप सर हारून को बता सकते हैं कि सर मैंने पूरा लेक्चर लिया था, अटेंडेंस मार्क की थी, और मेरी उसमें अटेंडेंस नहीं आई, या मेरा नाम है उसके अंदर। तो जो भी आपके मसाइल हैं वो आप वहाँ से सर हारून के साथ डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगर आप गूगल फॉर्म फिल कर लोगे तो डेट्स फाइन, डेट्स इनफ, उससे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ओके जी। बिजनेस डिज़ाइन इज़ अ ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच टू इनोवेशन। नहीं, ठीक है, जहाँ तक आपको समझ आ रही है, नो इशू। अच्छा जी, सर प्लीज़ टेल डिफरेंस बिटवीन टेक एंड नॉन टेक कोर्सेज। टेक और नॉन टेक के कोर्स में डिफरेंस ये है कि टेक के अंदर आप वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हो, कोडिंग समझ लें कि उसके अंदर बहुत डिटेल में है। नॉन टेक के अंदर आपकी डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो स्किल्स हैं वो सिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो टेक के अंदर आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में, शॉपिफाई, वर्डप्रेस वगैरह, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है तो वो चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती हैं। नॉन टेक के अंदर आपके पास सोशल मीडिया से रेलिवेंट या कंटेंट मार्केटिंग से रेलिवेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, या डिजिटल मार्केटिंग जो ओवरऑल आपकी होती है, या यूट्यूब के ऊपर अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना है तो वो किस तरह होगा, तो वो चीज़ें वहाँ पे हैं। क्रिएटिव डिज़ाइन के अंदर ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेवेंट चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी आज हम लोग इस कोर्स के अंदर, या सॉरी इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा जी, बिज़नेस को डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक हो गया। जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे, ऑल डेट ठीक हो गया। बिजनेस स्किल्स डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग, ठीक है, ठीक है सर। इट मीन्स इफ़ यू विल बी डिज़ाइनिंग अ लोगो समथिंग फॉर द ब्रांड, अल्टीमेटली दिस डिज़ाइनर विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, ठीक हो गया। अर्निंग थ्रू डेम, ठीक है जी। बिज़नेस को कैसे करना है, बिज़नेस का डिज़ाइन कैसे करना है, मोहम्मद अदनान ने बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दी है कि डिज़ाइन ऑफ बिज़नेस का मतलब ये है कि आपने ओवरऑल बिज़नेस कैसे करना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और बिज़नेस ऑफ डिज़ाइन का मतलब ये है कि डिज़ाइन को सेल कैसे करना है। ठीक है, तो एक तरह से उन्होंने डेफिनेशन क्लियर कर दी है। रन बिज़नेस, ठीक हो गया। आई विल डिज़ाइन बिज़नेस हैविंग फुल फ्लैज एक्स, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बिजनेस वी डू बिजनेस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट बिजनेस का डिज़ाइन, सेकंड डिज़ाइन का बिजनेस, ठीक है, आसान अल्फाज के अंदर। बिजनेस को डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है, ठीक है। ओके जी। अच्छा, आर वी एज वी आर डूइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फर्स्टली वी विल डिज़ाइन आवर बिजनेस देन डू ग्राफिक, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ इसको। तो डिज़ाइन ऑफ बिज़नेस के अंदर ओवरऑल आपका जो स्ट्रक्चर है बिज़नेस का, कि बिज़नेस किया कैसे जाता है। ठीक है, अब बिज़नेस किया कैसे जाता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। क्लाइंट से बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन आपकी कैसे होगी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कैसे समझना है, क्लाइंट से क्या सवाल करने हैं। ठीक है, क्लाइंट को चीज़ डिलीवर कैसे करनी है, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद क्या करना है। ठीक है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, अपने जो फाइनेंसिस हैं बिज़नेस की वो कैसे हैंडल करनी है। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम लोग ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ बिज़नेस का जो पार्ट है उसके अंदर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कि अपने आप को अपने एज अ बिज़नेस कैसे लेके चलना है।
याद रहे कि जब फ्रीलांसिंग की बात हो रही है तो या एज अ फ्रीलांसर बात हो रही होती है तो आप एक चलती फिरती कंपनी है, ठीक है। आप एक कंप्लीट बिजनेस हैं, आपने ही प्रमोशन करनी है अपनी, आपने ही अपने क्लाइंट को हैंडल करना है, आपने ही चीज़ बना के देनी है, तो सब कुछ आप ही हैं, ठीक है। तो आप एक चलता फिरता बिजनेस हैं या चलती फिरती कंपनी है, तो इसीलिए ओवरऑल आपने उसी तरह चीज़ों को हैंडल करना है। अच्छा उसके बाद जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है इसको हैंडल करने की वो ये है कि आपने अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, और हर क्लाइंट जो होगा आपका वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको तमाम क्लाइंट्स जो हैं वो एक ही तरह के मिलेंगे। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया कि मैंने 3000 प्लस प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो मुझे हर तरह का क्लाइंट मिला है और मैंने हर तरह के क्लाइंट को हैंडल किया हुआ है, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि क्लाइंट किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं। और उसी तरह की हम केस स्टडीज़ क्रिएट करेंगे कि क्लाइंट आपको ये कहे तो आपने क्या कहना है उसको। तो इस तरह की चीज़ें हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमें और क्लियर हो जाएगा कि क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, उसको कैसे सेटिस्फाई करना है। क्यों? क्योंकि आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा तब ही वो आपको पैसे देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये चीज़ समझनी है कि हमने क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है, और उसी के इर्द गिर्द हमने अपना ओवरऑल बिजनेस क्रिएट करना है कि हमारा बिजनेस इतना अच्छा हो, हमारा स्ट्रक्चर इतना अच्छा हो, हमारी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो कि हमारा क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई हो के जाए या हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाई हो, ठीक है जी। ओके जी, एहसन का क्वेश्चन ये है कि सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, विच कोर्स इज़ बेस्ट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या क्रिएटिव। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है वही आपके लिए बेस्ट कोर्स है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर है तो आप टेक ज्वाइन कर लो। अगर आपको बिजनेस या ओवरऑल बिजनेस मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का शौक है, या यूट्यूब पे आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो नॉन टेक चूज़ कर लें। या अगर आप क्रिएटिव हैं और अगर आपको रंग भरने का बहुत शौक है तो आप लोग क्रिएटिव डिज़ाइन कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। वैसे अगर आप क्रिएटिव नहीं भी हैं लेकिन आपको थोड़ा बहुत शौक है कुछ करने का तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि मैं क्रिएटिविटी आपकी जो है वो इन्हेंस करूँगा, क्योंकि अभी आपका माइंड जो है वो डिग्री करके आए हुए हैं या नौकरी की तलाश में हैं, तो वो इतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, उन पे बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो इसलिए वो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करके जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको थोड़ा सा हमने एक्सपेंड करना है, ठीक है जी। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं बिजनेस ऑफ डिज़ाइन के ऊपर, कि जो हमारे डिज़ाइन का बिजनेस है उसका मतलब ये है कि आप जो स्किल्स डेवलप कर रहे हो अपने डिज़ाइन को सीख के या डिज़ाइन को सेल कर रहे हैं, तो वो हमने कैसे करना है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके लोगो डिज़ाइन है, पोस्टर डिज़ाइन है, वेबसाइट डिज़ाइन है, यूआई डिज़ाइन है, यूएक्स डिज़ाइन है, डिफरेंट किस्म की इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो सारी जो हैं हम लोग बिजनेस ऑफ डिज़ाइन के अंदर समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हमजा पूछ रहे हैं सर प्रैक्टिकल वर्क भी होगा या जस्ट थ्योरी होगी। प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा होगा और थ्योरी कम कम होगी, लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी समझ आएगी आपको तभी आप प्रैक्टिकल वर्क कर सकोगे, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ लेके चलें। अगर मैं जस्ट यहाँ पे आपके सामने डिज़ाइन क्रिएट करता रहूँगा और थ्योरी नहीं बताऊँगा कि ये डिज़ाइन क्यों क्रिएट किया गया है, या हमने ये शेप क्यों क्रिएट की, इसमें ये कलर क्यों यूज़ किया, तो वो चीज़ें आती हैं थ्योरी के अंदर। और वो चीज़ कैसे क्रिएट होगी, टूल में कैसे बनेगी, वो चीज़ आ जाती है आपके प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। तो वो सारा कुछ हम लोग इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद दो चीज़ें बड़ी क्लियर करनी है कि सर्विस और प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है। अगर आप लोगों को पता है कि सर्विस और प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है तो कमेंट्स में मुझे बताएं, वरना मैं आपको साथ थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि सर्विस और प्रोडक्ट में एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर क्या फ़र्क है, आप किस तरह सर्विस और प्रोडक्ट को लेके चल रहे होते हैं, और इन दोनों में से कौन सी बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, मेन इशू है ये ही कि हाउ टू मेक क्लाइंट एंड हाउ टू हैंडल इट। जी बिल्कुल, यही हम चीज़ सीखेंगे भी कि हमने क्लाइंट लेके कैसे आना है, उसको समझाना किस तरह से है, उसको समझना किस तरह से है, अपनी बात कैसे बतानी है और उसकी बात कैसे समझनी है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग इस कोर्स के अंदर कर रहे होंगे। अच्छा, जब तक आप लोग कमेंट्स में बता रहे हैं मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट में और सर्विस में क्या फ़र्क है। प्रोडक्ट जो है आपकी, जो चीज़ आपने एक क्रिएट कर ली, फॉर एग्जांपल अब इसको हम एग्जांपल समझते हैं कि एक दर्जी है, ठीक है। आप उसको कपड़ा देते हैं और वो आपको एक आपका सूट बना के दे देता है, ठीक है। ये जो उसने काम किया है ये उसकी एक सर्विस थी, ठीक है, कि उसने अपनी सर्विस को यूज़ करते हुए आपको उस कपड़े की एक कमीज़ बना के दे दी या एक सूट बना के दे दी जो आप पहन रहे हैं।
अगर आप कहीं से मार्केट से कपड़ा लेते हैं तो वो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर जस्ट क्लाइंट को फॉर एग्जांपल लोगो बना के दे रहे हैं, डिफरेंट क्लाइंट को डिफरेंट चीज़ बना के दे रहे हैं। एक क्लाइंट को हमने पोस्टर डिफरेंट किस्म का बना के दिया और एक क्लाइंट को डिफरेंट किस्म का बना के दिया, तो वो हमारी सर्विस है। लेकिन मैं अगर एक ही चीज़ बना के रख लेता हूँ और वही चीज़ सब लोगों को मैं देता जा रहा हूँ, तो वो मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल एक लोगो बना के रख दिया और वही लोगो मैं सबको सेल कर रहा हूँ, या मैंने एक पोस्टर बना के रख दिया और वही पोस्टर मैं सबको सेल कर रहा हूँ, तो वो मेरी ओवरऑल क्या है, प्रोडक्ट है। जब मैं एक चीज़ सबको सेल कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट होगी, अगर डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट लोगों को सेल कर रहा हूँ तो वो मेरी सर्विस होगी, ठीक है। अब अगर इसको हम समझें थोड़ा सा और तरीके से, कि आप लोग शॉप से जाकर कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं, वो आप अगर परचेज़ करेंगे तब भी आपको वही चीज़ मिलेगी, आपका फ्रेंड अगर परचेज़ करता है उसको भी वही चीज़ दी जाएगी, तो वो प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप जाके चीज़ परचेज़ करते हैं, कस्टमाइज़ करवा के डिफरेंट उसमें चीज़ें ऐड करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं, तो वो सर्विस होगी, ठीक है। आपका फ्रेंड जाता है, वो चीज़ें ऐड करता है, रिमूव करता है, तो वो भी सर्विस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ कि इसमें हम और चीज़ें ऐड कर सकें अगर। सर्विस इज़ योर स्किल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट देन सेकंड प्रोडक्ट। अच्छा, अब मेन चीज़ है कि प्रोडक्ट और सर्विस में क्या चीज़ बेहतर है, तो इसके कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान है, उसको हम देखेंगे, फिर हमें आइडिया होगा कि दोनों में से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। अच्छा, प्रोडक्ट को ऑन कर सकते हैं, मीन वो ऑनरशिप में इंक्लूड होगी। सर्विस भी ऑनरशिप में आ सकती है, ठीक है, आप पेटेंट वगैरह ख़रीद सकते हैं उसके। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, प्रोडक्ट टेंजिबल होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट टेंजिबल ही हो, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, ये सर्विस इज़ इंटेंजिबल लाइक टीचिंग, ठीक है। प्रोडक्ट इज़ टेंजिबल लाइक बुक, ओके। सर्विस हाउ टू प्रेजेंट मटेरियल, प्रोडक्ट इज़ मटेरियल, ठीक हो गया। अच्छा, सर्विस के अंदर अब इशू क्या आते हैं, या सर्विस के अंदर मेन जो मुझे मसला लगता है वो ये है कि जब तक आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तब तक आप अर्निंग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल को आप खुदा ना खास्ता बीमार हो जाते हैं, या आप कहीं बिज़ी हैं, इमरजेंसी है, आप अवेलेबल नहीं हो, तो आपकी सर्विस रुक जाएगी, आप अर्निंग नहीं कर रहे होगे, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में क्या है कि आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट बना के रख दिया है, आपने साथ कोई सेल्समैन रख दिया है, और वो जो है आपके प्रोडक्ट को सेल किए जा रहा है, प्रोडक्ट आपकी है, पैसे आपको मिल रहे हैं, आप बेशक सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कहीं काम पे लगे हुए हैं, कहीं छुट्टियां मना रहे हैं, कुछ भी करें, आपकी प्रोडक्ट बिक रही है। ये एक बड़ा फ़ायदा है प्रोडक्ट की निस्बत सर्विस पे, ठीक है। सॉरी, सर्विस की निस्बत प्रोडक्ट पे। लेकिन सर्विस के अंदर दूसरी जो फ़ायदा है वो क्या है, कि लेट्स से मेरे पास 5 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और मैं उन पाँचों को डिफरेंट सर्विस दे रहा हूँ। उनमें से एक क्लाइंट के साथ मेरा जो है वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और उसके साथ मेरी सर्विस ख़राब हो गई। तो वो जो मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो जस्ट उस क्लाइंट के साथ ख़राब होगा, बाकी जो 4 क्लाइंट्स हैं मेरे वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। प्रोडक्ट में क्या आता है कि प्रोडक्ट में अगर आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो गई है तो 5 के 5 कस्टमर आपके अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये किसी किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सर्विस अच्छी है या प्रोडक्ट अच्छी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर सर्विस ज़्यादा दी जाती है, और आगे जो इसके डिसएडवांटेज हैं उसको मिनिमाइज़ इस तरह किया जाता है कि आप मज़ीद लोगों को हायर करते हो, कि जब आप अवेलेबल नहीं हैं तो वो आपकी जगह सर्विस प्रोवाइड करें और पैसे आपको मिलें, उसमें से कुछ जो परसेंटेज है या सैलरी है आप उन लोगों को दे रहे होते हैं, ठीक है। कंपनी स्टार्ट करके जिस तरह से भी, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है जी, आई होप आपको सर्विस और प्रोडक्ट में थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, फ्रीलांसिंग वर्सेस ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर। जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, मुझे फ्रीलांसिंग का नहीं पता, तो उसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ऑनलाइन अर्निंग का, जी ये बंदा ऑनलाइन अर्निंग करता है, बहुत पैसे कमाता है, या मैं ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग अब इसको फ्रीलांसिंग का नाम देते हैं कि मैं जी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। जी फ्रीलांसिंग मुझे नहीं पता क्या होती है। उसी निस्बत जब वो ऑनलाइन अर्निंग का वर्ड यूज़ करता है तो हमें थोड़ा सा पता चल जाता है, अच्छा ये कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कोई ना कोई पैसे कमाएगा। आज से कुछ साल पहले ऑनलाइन अर्निंग को स्कैम समझा जाता था कि नहीं जी, ऑनलाइन अर्निंग जो है वो फेक है, स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पैसे वगैरह नहीं मिलते, जो कि किसी हद तक बात सच भी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्कैम अब कम हो गए हैं,
ठीक है। तकरीबन समझ लें कि 5% 10% तक वो स्कैम रह गए हैं, क्योंकि लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों को चीज़ों का पता चलना शुरू हो गया क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है। ठीक है। जिस टाइम पे मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी तब बड़े बड़े मसाइल थे, इवन कि बताने वाला कोई नहीं था कि फ्रीलांसिंग होती किस तरह से है, क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी, इसकी क्या वजह थी, बताने वाला क्यों नहीं था कोई। पहली बात है कि लोग ही बहुत कम थे जो ऑनलाइन अर्निंग या फ्रीलांसिंग कर रहे थे, और उनमें से भी जो लोग कर रहे थे वो बताते ही नहीं थे कि हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ताकि कहीं कोई हमसे पूछ ना ले और हमारे साथ अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना कर ले, और फिर ये होगा कि मुझे अपने क्लाइंट उसके साथ शेयर करने होंगे। टेक्निकली यही हो रहा है कि आपकी दुकान के साथ अगर कोई आपके ही चीज़ की दुकान खोल लेता है तो आपका कस्टमर जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। इसके लिए आपको बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि अगर आप अपनी टिप्स किसी को दे रहे हैं, सो इसलिए इस काम को करने के लिए पूरा एक आपके पास ई रोज़गार प्रोग्राम लाया गया है, ताकि जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं और वो घर बैठ के फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स के थ्रू सीख के ये काम कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने चीज़ें सीखी भी हैं, इवन के मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने इस कोर्स के दौरान ही लाखों रुपए अर्न किए हैं। एक स्टूडेंट ने 7 लाख रुपए इस कोर्स के दौरान अर्न किए और उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी। और ये सिर्फ एक साइड है, दूसरी साइड ऐसी भी है कि जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं सीखा और कुछ भी नहीं किया, वो कौन लोग थे? जिन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया, जिन्होंने जस्ट अटेंडेंस की हद तक इसको रखा, और एंड में क्या हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं आया और उन्होंने ये 2.5 महीने सारे ज़ाया किए। ठीक है। तो ये 2.5 महीने आपको अपनी लाइफ में मिले हैं, तो इसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। अगर आपकी माशाल्लाह से अभी 30 साल या 25 साल उम्र है, इसके दरमियान उम्र होगी ऑब्वियसली, तो कोशिश ये करें कि अपनी लाइफ को जस्ट ये थोड़ा सा टाइम दें और देखें कि क्या चेंज आता है आपकी लाइफ के अंदर। मैंने यहाँ पे ज़िंदगियाँ तब्दील होते हुए देखी हैं। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक बच्चा पहले कुछ भी अर्न नहीं कर रहा और अब वो 1 लाख रुपये अपने घर हर महीने लेके जाता है, तो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है। उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ में ओवरऑल इतनी जान है, ये मैंने चीज़ें होती भी देखी हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैंने 1000 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट किया है और देखा है कि उनकी ओवरऑल लाइफ कैसे चेंज होती है। सो कोशिश ये करें कि, और उन्होंने भी यही चीज़ें पढ़ी हैं, इसी ट्रेनर से पढ़ा है, यही सब कुछ सीखा है और इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए चीज़ें सीख के उनको सेल किया है, तो ये ओवरऑल चीज़ बनी हुई है। ठीक है। आपने जस्ट इसको कंज्यूम करना है और इन चीज़ों के ऊपर इसको लेके चलना है, और सिंपल उसके अगेंस्ट आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बाकी मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करता कि आप ये चीज़ करोगे और आपको अर्निंग मिलना शुरू हो जाएगी। वो चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है, रिस्क उसके हाथ में, मेहनत हमारे हाथ में। ठीक है। मेहनत हम करेंगे, आगे सिला वो देगा। ठीक है। नीयत वो देखता है, और ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो इंशाल्लाह आपके रिस्क में इजाफा होगा। ठीक हो गया। तो मेहनत आपने करनी है। कोशिश ये करें कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो चीज़ें आपसे कही जा रही हैं करने को, असाइनमेंट्स वगैरह दी जा रही हैं, वो साथ साथ करते रहें। ठीक है। तो उसको थोड़ा क्लियर करने के लिए फ्रीलांसिंग में और ऑनलाइन अर्निंग में क्या फ़र्क है। फ्रीलांसिंग आपके पास जब आप कोई चीज़ क्रिएट करके, लोगो डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन या कोई डिज़ाइन क्रिएट करके किसी को दे रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास फ्रीलांसिंग में आती है, यानी कि एक सर्विस है। ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग एक बहुत वास्ट फील्ड है कि आप कोई भी काम करके ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ एड्स के ऊपर क्लिक करता रहता हूँ बैठ के, तो वो एक ऑनलाइन अर्निंग है। ठीक है। अगर आपको उसके अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं तो वही भी एक ऑनलाइन अर्निंग है। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई हाथ से चीज़ बना सकते हैं, हैंड क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो किसी को, तो वो भी ऑनलाइन अर्निंग है। ठीक है। हर फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग होती है, लेकिन हर ऑनलाइन अर्निंग फ्रीलांसिंग नहीं होती। ठीक है। फ्रीलांसिंग एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, और ऑनलाइन अर्निंग एक पूरा समझ लें कि जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं उससे आपको पैसे मिल रहे हैं, वो सब ऑनलाइन अर्निंग में आते हैं। आपने फॉर एग्जांपल घर में कुछ फूल रखे हुए जो आप ऑनलाइन सेल करते हैं, तो वो भी चीज़ ऑनलाइन अर्निंग में आ जाए, क्योंकि आप ऑनलाइन चीज़ों को यूज़ करते हुए उससे अर्निंग कर रहे हो। ठीक है। लेकिन वो फ्रीलांसिंग नहीं है। फ्रीलांसिंग के अंदर हम सर्विस दे रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट पैसे कमा रहे होते हैं। ठीक है। वो चीज़ फ्रीलांसिंग में आती है, और इस फ्रीलांसिंग को हम और डिटेल में सीखेंगे कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे की जाती है, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, इससे फ़ायदा क्या होता है, इसका नुकसान क्या है, वो सारा कुछ हम लोग कमिंग लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो फ्रीलांसिंग का मैं एक और आपको चीज़ बता दूं कि जॉब में और फ्रीलांसिंग में फ़र्क ये है कि जॉब के अंदर आप एक ही कंपनी के लिए एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं।
फ्रीलांसिंग में होता है कि हम मल्टीपल कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, एक ही टाइम के अंदर एक ही शख्स जो है वो डिफरेंट कंपनी के साथ काम कर रहा होता है, तो वो उसको फ्रीलांसर कहा जाता है। कि किसी एक कंपनी ने उसको स्पेसिफिक हायर नहीं किया हुआ, वो डिफरेंट कंपनी के साथ काम कर रहा होता है, तो उसको हम लोग फ्रीलांसर कहते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक के क्वेश्चन हो, थोड़ी चीज़ क्लियर हुई होगी फ्रीलांसिंग की कि हम ऑनलाइन अपनी सर्विस को, अपनी स्किल को सेल कर रहे होंगे, तो उसको फ्रीलांसिंग कहा जाता है। वो जो स्किल है वो मैं डेवलप करवाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, और उस स्किल को फिर आप ऑनलाइन सेल करोगे, जिसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलेंगे। शॉर्ट स्टोरी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपके कमेंट्स देख लूँ जल्दी से। अच्छा। अच्छा, सर ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में शेयर होगी नहीं, ये प्रेजेंटेशंस ग्रुप में शेयर नहीं की जाएंगी। जितना भी कोर्स का कंटेंट है वो आपको इस तरह से नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात, ये कोई यूनिवर्सिटी की क्लासेस नहीं है कि जहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर से आपके कोई क्वेश्चंस आएंगे। ना भी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई इतना ज़्यादा कंटेंट होता है कि आपको कोई टेंशन होगी कि इसके अंदर कोई बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो क्लाइंट पूछ लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ आपको नज़र आती है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास, कोई इशू नहीं है। बाकी मेरी जो प्रेजेंटेशंस हैं उनमें कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं है, और ना ही ई रोज़गार हमें अलाउ करता है कि हम ये प्रेजेंटेशंस आपके साथ शेयर करें। ठीक है? क्योंकि ये क्लासिफाइड कंटेंट है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए क्रिएट किया गया है जो आप लोग हैं। ठीक है? सो इसलिए कोशिश ये करें कि इसकी जो वर्थ है वो आप लोगों ने ही क्रिएट करनी है। ठीक है? ओके। अच्छा जी, मेरे एक दोस्त को 2.5 लाख का चूना लगा था एक चाइनीज़ से। ठीक है? अपनी अपनी किस्मत है। अच्छा, अभी भी नहीं बताता कोई भी, कोई सही भी। ठीक है? ऐसा ही है बिल्कुल, लोग नहीं बताता कि फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं, बट आप लोग मुझसे पूछते रहिए कि मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, बेफिक्र हैं। अच्छा, ठीक हो गया। मनी इज़ द मेन पावर। ठीक हो गया सर। 100% अर्निंग होगी ना? आई एम फ्रॉम पुअर फैमिली। जी इंशाल्लाह, अगर आप ये तमाम चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह 100% अर्निंग होगी। ठीक है? और पुअर फैमिली से हैं तो आई होप कि आपके पास मोटिवेशन ज़्यादा होगी, आपके पास अपना आप है, आपके पास सब कुछ है देखने के लिए कि मैंने क्यों अर्निंग करनी है। और मैं भी एक पुअर फैमिली से ही था। मैंने एज अ सेल्समैन जॉब की है। जो आपके मार्ट वगैरह होते हैं, शॉपिंग मार्ट होते हैं, वहाँ पे चावल तक साफ़ किए मैंने, और अब जाके मैं जिस पोजीशन पे हूँ, वो मुझे नहीं पता मैं कैसे दिखा सकता हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह पे हूँ। एक कंपनी को रन कर रहा हूँ, तो मुझे खुद समझ लें कि इन्हीं चीज़ों को सीखने के बाद मैंने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके ही ये सब कुछ किया है। तो अगर आप भी इन्हीं चीज़ों को करोगे तो आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके ये सब कुछ सीख सकते हो। ठीक है? और बाकी चीज़ों की तरह ये कोई स्कैम नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। एक काम आपको आता है, आप वो सर्विस दे रहे हो, उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिल रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ठीक है? ओके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं कमेंट्स देख लूँ साथ साथ, क्वेश्चन इसमें मिस ना हो जाए। ठीक है जी। अच्छा सर, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी ऑनलाइन अर्निंग में आएगी? ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप करके स्किल दे रहे होते हैं, तो वो नॉर्मल फ्रीलांसिंग के अंदर आ रही होती है। ठीक है? आगे जाके जब हम लोग ऐसी कोई चीज़ क्रिएट करेंगे जो हम एक बना के रख दी और वो तमाम लोगों को हम वही सेल किए जा रहे हैं, तो वो फिर ऑनलाइन अर्निंग में आ जाएगी। ठीक है? लेकिन फ्रीलांसिंग में होता है कि आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उसकी रिक्वायरमेंट लेते हो और फिर चीज़ क्रिएट करते हो, तो वो चीज़ फिर आपके पास नॉर्मली सर्विस में आ जाती है, जो कि फ्रीलांसिंग होती है। अच्छा जी, सर जो अकाउंट बनाएंगे हम वर्क करने के लिए, वो अकाउंट फ्री बनेगा क्या? जी बिल्कुल, इस कोर्स के अंदर आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये टोटल फ्री कोर्स है, और ना ही आपको कोई पेड काम करने को कहा जाएगा कि यहाँ पे आप पैसे दे के ये करें वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी। सर इस कोर्स के बाद आप मुझे अपनी कंपनी में हायर कर लेंगे? अगर आप इस काबिल हुए तो फिर सोचा जा सकता है। फ्रीलांसिंग को क्या ऑनलाइन मज़दूर कह सकते हैं? जी कह लें आप। ठीक है, कोई मसला नहीं। डिजिटल मज़दूर। अच्छा। क्लियर सर, बट अडोब के सॉफ्टवेयर बहुत हैवी होते हैं, इंस्टॉल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। ओके जी। ऑनलाइन अर्निंग जैसे पे पॉल, जिसमें ऑनलाइन एड्स देखते हैं, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी किया नहीं है, बट माइट बी वो वही हो सकता है, ऑनलाइन एड्स वगैरह देखने वाला सीन। अच्छा जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर हमें इस कोर्स के लिए सिस्टम किस लेवल तक का रिक्वायर्ड होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है कि आपको किस तरह का सिस्टम आपके पास होना चाहिए। नॉर्मली आप जो समझ लें कि जिसके पास 4 GB रैम या 8 GB रैम अगर हो सके,
वो हो तो काफ़ी है, ठीक है। और आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो 500 GB तक की हो। अगर ये सिस्टम की आपकी जी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं तो जो टूल्स हम लोग सीखेंगे वो ईजिली उस पर रन हो जाएंगे। मिनिमम 4 GB होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर हो सकती है आपकी रैम तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी प्रोसेसर वगैरह i5 अगर आपके पास है, i7 है तो डेट्स फाइन, ठीक हो गया। अच्छा सर मैं भी सेल्समैन रह चुका हूँ बट नाउ आई डू अ टीचिंग जॉब इन अ प्राइवेट स्कूल, ठीक है, ज़बरदस्त। ओके मेरे पास HP 1000 लैपटॉप है, क्या ऑल वर्क इस पर हो जाएगा? मुझे कंफर्म नहीं है कि इसकी स्पेक्स क्या हैं HP 1000 के, लेकिन जो स्पेक्स मैंने बताए हैं अगर उसके आसपास हैं तो वो काफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये ना हो कि आज अपने पेरेंट्स को जाके कि सर ने कह दिया जी ये लैपटॉप होना चाहिए, ये होगा तो मैं कुछ करूँगा वरना नहीं काम करूँगा, ये है वो है। कोशिश करें कि जो आपके पास मौजूद है मशीन उसमें ही काम कर लें, और मुझे कंफर्म है कि इतनी मशीन आपके पास होगी। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें सिस्टम में टूल्स चल जाते हैं, ठीक है। उनको बेहतर चलाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा जो सिस्टम बताया है वो ले लीजिएगा। ओके सर क्या हमें रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, आपको मेथड बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर को रजिस्टर कैसे करना है, 30 डेज़ का ट्रायल वगैरह होता है, उसको क्रैक कैसे करना है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा सर अगर किसी डे में लेक्चर रह जाता है तो ये बाद में किस तरह लिया जा सकता है? तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगले दिन 9 बजे तक आपके पास ये लेक्चर रिकॉर्डेड मौजूद होगा ग्रुप के अंदर, आप वहाँ से देख सकते हैं। सर आपके पास एडोब क्रैक, हमारे पास 30 डेज़ का ट्रायल होता है, वो क्रैक आपको दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन एंड्रॉयड मोबाइल यूजिंग 6 और नहीं 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 नहीं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपके ये टूल्स काम नहीं करेंगे, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए इस काम के लिए। सॉफ्टवेयर आप प्रोवाइड करेंगे? जी बिल्कुल हम प्रोवाइड करेंगे। मेरे पास एच पी आई कोर ठीक है मुदस्सिर, आपके पास जो सिस्टम है उस पर काम चल जाएगा। डू वी नीड अ मशीन विद एस एस डी और नॉर्मल इज़ फाइन? नॉर्मल फ़ाइन है, आपको एस एस डी वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। ओके उसके बाद है जी, जस्ट अ सेकंड। अच्छा ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि 4 GB 500 GB अगर आपके पास i3 कोर के साथ भी हैं तो डेट्स फाइन, ठीक है, उससे काम चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर लैपटॉप की जनरेशन मैटर करती है? नहीं फ़िलहाल कोई इतना नहीं है इशू। ओके जस्ट अ सेकंड, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर वाला i3 सॉफ्टवेयर लैपटॉप है आपके पास, उसमें भी सॉफ्टवेयर चल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको ये जो क्वेश्चन करेंगे हमें कौन से वाला ओवरऑल सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, आपको कंप्लीट क्रैक वर्जन दिया जाएगा जिस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक कार्ड भी अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल ग्राफिक कार्ड पे काम चल जाएगा, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल कोई ग्राफिक्स क्रिएट नहीं करने, वीडियो ग्राफिक्स नहीं होंगे जिस पे आपको इशू हो। अच्छा जी सर कभी लेक्चर के बाद वीडियो देख लें, अटेंडेंस भी लगा लें, कोई इशू है? कोशिश करें कि लेक्चर के दौरान ही अटेंडेंस लगाएं, लेक्चर के 15 मिनट बाद आपका जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर उसमें समझ लें कि अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। ग्राफिक कार्ड अगर नॉर्मल आपके लैपटॉप के अंदर जो मौजूद है उस पर आपकी चीज़ें चल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपटॉप डेल इंस्पायरेशन कोई और लेना पड़ेगा? अपने लैपटॉप के स्पेक्स अगर आप देख लें कि अगर वो 4 GB रैम और एटलीस्ट 500 उसके अंदर हार्ड ड्राइव है तो डेट्स फाइन, ठीक है, इतना काफ़ी है। ये मैंने जो आपको बता दी, अगर आपके लैपटॉप से इतने हैं तो इस पे आपके सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं आगे कोर्स आउटलाइन के ऊपर, आगे चलते हैं। हम लोग थोड़े स्लो हैं इस टाइम, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि चीज़ें क्लियर हो जाएं आपकी। अच्छा जी, कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, हमारा जो कोर्स है वो 3 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। टूल्स हैं उसमें, फ्रीलांसिंग है और आपकी स्किल्स हैं। जो आपके टूल्स हैं वो 30% ऑफ द जो कोर्स है वो टूल्स के ऊपर है। उसके अलावा आपकी जो फ्रीलांसिंग है वो स्किल्स के ऊपर है। और सॉरी फ्रीलांसिंग जो है वो 30% है, जो आपकी स्किल्स हैं वो 40% है। अब ये स्किल क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है और टूल्स कौन से हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये जी आपकी तमाम स्किल्स हैं जो आप सीखोगे, ठीक है, जो कि लोगो डिज़ाइन है, ब्रांडिंग है, बिजनेस कार्ड, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप बाद में इसको ऑनलाइन सर्च भी कर सको कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये किस तरह की होती हैं। इसके अलावा कमिंग लेक्चर्स के अंदर मैं डिटेल में इन तमाम चीज़ों को दिखाऊंगा भी कि ये क्या है, कैसे की जाती हैं, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। और बाकी भी ये तमाम जो आपके सामने लिस्ट दी हुई है, इसके अलावा भी मज़ीद चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है।
अगर इस लिस्ट के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ लें कि क्या ये चीज़ हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये वो स्किल है जो आप क्लाइंट को सेल करोगे। जो मैं पहले आप लोगों को चीज़ें बता रहा था कि फ्रीलांसिंग के अंदर आप लोग चीज़ें पढ़ रहे होगे, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आप आगे चल के क्लाइंट के सामने रखोगे, जिसके अगेंस्ट आप उससे पैसे ले रहे होगे, ठीक है। अच्छा सर, मैंने 3 बजे क्लास ज्वाइन की, आज अटेंडेंस का प्रोसेस बता दें प्लीज़। पहली चीज़ की कोशिश करें कि अपने जो लेक्चर है वो टाइम पे स्टार्ट करें। अगर आपने लेक्चर लेट ज्वाइन किया है तो आपके ग्रुप के अंदर टॉप पे एक पोस्ट पिन की हुई है, उसके अंदर जाके आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। सर हारून ने एक पोस्ट की होगी, उसको देख लें, ठीक है। उसके अंदर मेथड बताया हुआ है कि अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है। वो एक लिंक है, आपने उस लिंक को जाके फॉर्म फिल करना है और इजीली वहाँ पे आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगी। अच्छा जी, सर मॉकअप्स के साथ 3D मॉकअप्स भी होंगे जी। हम लोग मॉकअप्स किस तरह यूज़ करने हैं, अपने डिज़ाइन का मॉकअप कैसे क्रिएट करना है, मॉकअप होता क्या है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे उसके अंदर। वो 3D ही होगा, ठीक है। ओके, इससे पहले कि आप परेशान हों कि ये बैनर क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होती है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ये जस्ट आपको मैंने बताया है कि क्या कुछ ओवरऑल हम लोग कवर कर रहे होंगे इस कोर्स के अंदर एज अ स्किल, ठीक है। 2.5 महीने के अंदर हमने ये चीज़ें सारी कवर करनी है। उसके अलावा और क्या करेंगे, ये वो टूल्स हैं जिसके ऊपर हम ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब इन डिज़ाइन है और माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन सीखेंगे। तो ये ओवरऑल आपके पास 4 टूल हैं जो बेसिक टूल हैं आपके पास, जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके अंदर हम लोग ये तमाम काम करेंगे, ठीक है। इनके कौन से वर्जन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कोशिश यही है कि लेटेस्ट वर्जन आपको दिए जाएं, लेकिन जो वर्जन आपको दिया जाएगा वो इतना लेटेस्ट होगा कि आप उसके अंदर बड़ा इजीली डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग खुद से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बेशक डाउनलोड कर लें, कोई मसला नहीं है। आप टॉरेंट से करना चाहते हैं, ऑनलाइन को वेबसाइट है वहाँ से करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको ठीक लगे, आपको कोई भी सोर्स ठीक लगता है या आपका कोई दोस्त है जिसके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है या कहीं से सीडी मिल जाती है, तो आप वहाँ से ये सॉफ्टवेयर कर लें, कोई मसला नहीं है। हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, मेथड भी बताएंगे कि किस तरह करने हैं इंस्टॉल, और इसके अलावा आप खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं कमेंट्स देख लूँ साथ साथ। मॉकअप्स का आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ कोई लोगो डिज़ाइन करना चाह रहा है, फिर अगर वो सिर्फ लोगो डिज़ाइन पढ़ना चाहता है तो जब लोगो डिज़ाइन का लेक्चर होगा वो तब पढ़ ले, लेकिन आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ना आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जस्ट आपने वो जो 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते में लोगो डिज़ाइन पढ़ा होगा, जस्ट वो काउंट होगा। लेकिन उस लोगो डिज़ाइन का आपको फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आपने बाकी जो डिज़ाइन के बेसिक्स हैं वो नहीं पढ़े होंगे, और अचानक से आप लेक्चर के दौरान जंप इन करेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। मैं कोई टर्म यूज़ करूँगा, वो टर्म आपको पता ही नहीं होगी कि ये क्या होती है, ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। और अगर आपको लगता है कि आप जस्ट लोगो डिज़ाइन पढ़ के अर्निंग कर लोगे, तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जस्ट लोगो डिज़ाइन पढ़ने से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लोगो डिज़ाइन की मार्केट ऑलरेडी बहुत सैचुरेट हो चुकी है। हर बंदा लोगो डिज़ाइन कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को देखिएगा। अच्छा जी, जस्ट अ सेकेंड। I have Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign CC 2020 version, so I can give links to anyone if needed. ज़बरदस्त महजबीन, अगर आप ये तमाम लिंक्स बाकियों के साथ शेयर कर सकती हैं तो अच्छी बात है। सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन लेक्चर। मैं आपको बता दें कि 4 GB रैम और 500 हार्ड ड्राइव आपके पास होनी चाहिए ताकि आप ओवरऑल अपने इन टूल्स को रन कर सकें। ये सारी चीज़ें मैं बना चुकी हूँ और लेज़ी होने की वजह से प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी ये काम सारे किए हुए हैं, आपका कोई पोर्टफोलियो है तो मेरे साथ शेयर कर लें ताकि मैं आपको थोड़ा सा आगे से स्टार्ट दूँ, ताकि आप ये जो हम चीज़ें सारी पढ़ेंगे और सारा कुछ करेंगे, उसको करने के बजाय डायरेक्ट आप सेलिंग की तरफ आ जाएँ, ठीक है। जितने भी आप में से लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इनमें से कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं, लोगो बनाया हुआ है, पोस्टर बनाया हुआ है, तो आप मेरे साथ शेयर कर लें ताकि मैं आपको बता दूँ कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, लाइट और सम टाइम नेटवर्क इशू, सो डेट्स वाई सम टाइम लेट। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। चारों के 2020 वर्जन है मेरे पास, ज़बरदस्त। नहीं, सॉफ्टवेयर आप ही प्रोवाइड करें, ठीक है जी, लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स है जो हम देखेंगे इसके अंदर। फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म के पास सबसे पहला जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फाइवर है, ठीक है? आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा, कुछ ने नाम नहीं सुना होगा। जिन्होंने इसके बारे में नाम नहीं सुना हुआ वो चाहें तो गूगल कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, मैं कंप्लीट आपको इसका बताऊँगा और पढ़ाऊँगा। इसके अलावा पीपल पर आवर है, ठीक है? वो भी तकरीबन फ्रीलांसर की ही तरह है। उसको हम देखेंगे, 99 डिज़ाइन्स को देखेंगे, अपवर्क और फ्रीलांसर को भी देखेंगे। तो ये कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आपके ऑनलाइन जहाँ पे फ्रीलांसिंग की जाती है, जहाँ पे लोग अपनी जो फ्रीलांसिंग है वो सेल करते हैं, स्किल सेल करते हैं। तो वो चीज़ हम देखेंगे और इन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। याद रहे कि इन तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर कोशिश करेंगे कि तमाम पे हमारी प्रोफ़ाइल क्रिएट हो जाए, या एटलीस्ट 1 या 2 पे आपकी प्रोफ़ाइल क्रिएट होना ज़रूरी है, वरना आपको सर्टिफ़िकेट नहीं दिया जाता। क्योंकि ई-रोज़गार ये कहता है कि अगर आपने प्रोफ़ाइल क्रिएट की है, तभी आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है। अगर आपकी इनमें से किसी पे भी प्रोफाइल नहीं है तो हम आपको फ्रीलांसर कंसीडर नहीं करते, जिसकी वजह से आप लोगों को आप लोगों को जो ओवरऑल सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जाता। मैं कमेंट्स पे आ जाऊँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जस्ट सेकंड। कैन आई शेयर माय पोर्टफोलियो पर्सनल और हेयर इन कमेंट्स? आप चाहें तो मुझे इनबॉक्स कर दें, चाहें तो कमेंट्स में शेयर कर दें, कोई मसला नहीं। इनबॉक्स में ये होगा, मेरे पास सेव रहेगा, मेरे पास जैसे टाइम होगा तो मैं वो पूरा पोर्टफोलियो जो है आपका देख लूँगा, ठीक है? ओके। अच्छा, मेरे पास 2007 एडोब है, नहीं बहुत पुराना है ये। तो कोशिश करें कि 13 से अबव हो, ठीक है? जो लोग इंटरनेट से डाउनलोड करें कोशिश करें कि 13 से अबव वर्जन यूज़ करें। अच्छा जी सर, वीडियो लेक्चर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? नहीं, आप वीडियो लेक्चर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए या हमें पता चला कि आप लेक्चर्स डाउनलोड कर रहे हैं या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो माइट बी ई रोज़गार आपको ग्रुप से निकाल दे, ठीक है? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये प्रॉपर्टी है ई रोज़गार की, ये तमाम लेक्चर्स जो हैं वो ई रोज़गार की प्रॉपर्टी हैं। अगर आप इसको ऐसे मिस यूज़ करोगे तो फिर आपको माइट बी कोर्स से निकाल दिया जाए। ये मैं एक्सट्रीम चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? तो कोशिश करें कि जो चीज़ यहाँ मौजूद है उसको ऐसे ही रहने दें। ओके, ये चीज़ें पूछनी नहीं जाती, कर ली जाती हैं ब्रो, ठीक है? तो ये जो लोग पूछ रहे हैं और कर रहे हैं वो सब के सारे सारे के सारे जो हैं वो एक ही कैटेगरी से, और उनको एक ही तरह ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, नेम्स इन सब प्लेटफॉर्म के सुने हैं और अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है, ज़बरदस्त, और 1-2 प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए हुए हैं, ज़बरदस्त। अगर आप चाहें तो प्रोफाइल लिंक्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपनी, जिन्होंने यहाँ पे प्रोफाइल्स क्रिएट की हुई हैं, ताकि मैं देख लूँ उस प्रोफाइल में कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है जी? अच्छा। टूल्स आज डाउनलोड करने हैं? नहीं, आज नहीं करने। आपको मैं कोशिश करूँगा पूरा वीक दूँ, ठीक है? ताकि आप आराम से अपने टूल्स डाउनलोड कर लें, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? हम स्लो लेके चलेंगे चीज़ों को, ताकि हर बच्चा हमारे साथ चल सके, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फ्रीलांसिंग की कुछ स्किल्स हैं जो आप एज अ फ्रीलांसर सीखोगे। उसमें कम्युनिकेशन है, पोर्टफोलियो है, डिलीवर कैसे किया जाता है प्रोजेक्ट को, क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, प्राइसिंग कैसे रखनी है। ये बड़ी एक इशू वाली चीज़ होती है कि जी मैं कैसे देखूं कि मेरे काम के कितने पैसे बनते हैं, ठीक है? तो वो प्राइसिंग मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा। क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कैसे लेनी है तो वो भी आप चीज़ सीखोगे, ठीक है? अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ साथ साथ आप लोगों के। क्या आप प्रोफाइल बनाना सिखाएंगे? जी बिल्कुल, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, कैसे चीज़ को प्रेजेंट करना है, वो सब कुछ मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद सर मेरी क्या रह गया? सर मेरी तो किसी भी प्रोफाइल नहीं बनी हुई, कोई बात नहीं। यहाँ सब बच्चों में से मेरे ख्याल में 80% की किसी में भी प्रोफाइल नहीं होगी, तो कोई मसला नहीं है, प्रोफाइल हम बनाएंगे। अगर प्रोफाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ना हो शेयर करें? नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की होगी तो शेयर करें, बाकी किसी चीज़ की बनाई हुई है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना मेरा एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का, तो मैं आपको कुछ गाइड नहीं कर सकता। सर मुझे प्रोफाइल बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, किसी को भी नहीं आता, हम सब सीखेंगे। आई हैव प्रोफाइल ऑन फाइवर बट इट लैक्स समथिंग, ठीक है? आप चाहें तो फाइवर की प्रोफाइल में से शेयर कर सकते हैं, अगर वो डिज़ाइन रेलिवेंट है मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है? ओके जी, ठीक हो गया। और इसके अलावा और बहुत कुछ हम सीखेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जस्ट 2.5 महीने हैं, और इन 2.5 महीने के अंदर हम लोगों ने ये तमाम चीज़ें सीखनी है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है? आज मैंने चीज़ें बार बार रिपीट की हैं, कोशिश की है कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो चीज़ें आपको पता हों, ठीक है? लेकिन आगे से अगर कोई बंदा लेक्चर मिस कर जाता है तो कोशिश करें कि वो लेक्चर को दोबारा एक दफ़ा देख लें, और एक अच्छी आदत अपनी बनाएं कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं।
मुझे पता है कि आप लोगों के माइंड्स बहुत तेज़ हैं, आप बादाम खाते होंगे, जो भी करते होंगे, लेकिन इंसान चीज़ें भूल जाता है, ठीक है? तो इसलिए जो भी चीज़ आपके माइंड में आती है या आप यहाँ पे पढ़ते हो, सुनते हो, उसको साथ-साथ नोट करते जाओ, लिखते जाओ कि आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, और ये बहुत अच्छी आदत होती है, चीज़ों को लिख लेना चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो हम पढ़ेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है। अभी आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ कि पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आप एक ऐसी अपनी सैंपल्स क्रिएट कर रहे होते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए कि मुझे क्या काम आता है और मैं वो काम कैसे करता हूँ, ठीक है? तो एक ओवरऑल अपना एक सैंपल क्रिएट कर लेंगे आप, जिससे हम लोग क्लाइंट को बता सकेंगे कि मेरे काम करने का स्टाइल क्या है, ठीक है जी? ओके। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक अगर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें, ताकि फिर मैं इससे आगे चलूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हमने यूनी लाइफ गुजारी है इसलिए तेज़ हो गए हैं। कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी वाली लाइफ के जो आपके आदात थे उससे थोड़ा सा दूर रहें, वो दुनिया अलग थी, ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये दुनिया अलग है, ठीक है? यहाँ का जो पढ़ाने वाला है वो ट्रेनर है, वो टीचर नहीं है, इसलिए मैं टीचर की तरह आपको नहीं पढ़ाऊँगा। मेरी जो आज तक कोशिश रही है, मेरा जो पढ़ाने का मेथड है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिस ट्रेनर की या जिस टीचर की या जिस मेंटोर की मुझे ज़रूरत थी सारी ज़िंदगी, मैं उस तरह का ट्रेनर या उस तरह का मेंटोर बनूँ, ताकि आप लोगों के जो मसाइल हैं या जो चीज़ें आप फेस करते हो वो ईज़ी हो सकें, ठीक है? मुझे बड़ी कोशिश रही है कि कोई ऐसा बंदा मुझे मिले कि जिससे मैं चीज़ें सीख सकूँ, या जो मुझे चीज़ें बता सके, या मैंने जो ज़िंदगी में मसाइल फेस किए हैं उनका हल उस बंदे के पास हो, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई बंदा मिल नहीं सका। तो कोशिश ये है कि मैं उस तरह का बंदा बन सकूं ताकि आप लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें और आप एक अच्छे इंसान और अच्छे फ्रीलांसर बन सकें। अच्छा, बेइज्जती कर रहे हैं सर? नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा, ये मेरा एक अंदाज़ है बात करने का, मैं चीज़ों को ऐसे ही लेके चलता हूँ, साथ साथ मज़ाक भी चलता रहेगा, ह्यूमर भी चलता रहेगा, और साथ साथ हम पढ़ते भी रहेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने नोट्स के लिए, देखिए स्क्रीनशॉट ना लें, जो चीज़ आप हाथ से लिखते हो वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है? अगर आप जस्ट स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे, या आपको अच्छे से पता है कि आप लोग चीज़ों की, या याद होगा कि हम नोट्स की पिक्चर्स ले लिया करते थे जो दोबारा हम कभी देखते भी नहीं थे, तो कोशिश करें कि चीज़ों को हाथ से लिखें, ठीक है? हाथ से लिखोगे तो चीज़ आपको याद रहेगी। ओके। पोर्टफोलियो को ऑनलाइन रिज्यूमे कह सकते हैं जी, बिल्कुल परफेक्ट राशिद, आपने डेफिनेशन बताई है कि समझ लें कि ऑनलाइन आपका रिज्यूमे है, ठीक है? Sir, I have an account and I have completed 20-30 projects, but I forgot my password. So can I recover it? जी बिल्कुल, अगर आपको ईमेल याद है अपना, तो फिर आप इसको रिकवर कर सकते हो। सर क्लियर है, सब ठीक हो गया। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी यूट्यूब चैनल है पर 2000 आवर वॉच टाइम चाहिए, तो मैं इस ग्रुप में से हेल्प ले सकता हूँ वॉली मार्ट के नाम से? आप कमेंट कर दो यहाँ पे, लिंक अपने जो चैनल है उसका लिंक शेयर कर दो यहाँ पे, अगर किसी को इंटरेस्ट हुआ तो उसको देख लेगा। बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता कि किस तरह मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा सर, आई रिसेंटली मेड अ फायर अकाउंट सम इंटरनेट एंड ठीक हो गया। इफ़ आई हैव टू मेक अनदर अकाउंट ऑन सेम लैपटॉप फॉर दिस कोर्स इट विल बी एन इशू? जी बिल्कुल इशू होगा। एक लैपटॉप के ऊपर आप एक ही फाइवर का अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है? ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये आगे चल के मैं जब फाइवर पे क्रिएट करवाऊँगा तब आपको बता दूंगा। बट फ़िलहाल आप में से किसी ने भी फाइवर का अकाउंट अभी क्रिएट नहीं करना, जब तक मैं खुद ना आपको आपको कहूँ, ठीक है? जिस दिन मैं कहूँगा कि अब आप फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उस दिन आपने क्रिएट करना है, उससे पहले आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है? आज आप लोगों ने असाइनमेंट क्या करनी है, आगे चल के क्या करना है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ठीक हो गया। अगर वीडियो स्टक हो गई है तो रिफ्रेश कर लें इसको। ठीक हो गया। क्यू ए मीन्स का मतलब ये है क्वेश्चन आंसर्स, कि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सर इलस्ट्रेशन भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही पार्ट है? जी बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसका आपको बता दिया कि स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि आप हाथ से लिखें। सर जिनकी प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, काम नहीं मिलता, आप उसको एक्यूरेट करना समझाएंगे? जी बिल्कुल, ये सब कुछ मैं करवाऊँगा। आर वी गोइंग टू लर्न PhD टू वेबसाइट कन्वर्जन? वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो हम पढ़ेंगे उसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है, बाकी जो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन है उसको हम सीखेंगे। ठीक हो गया। सर नॉन टेक्निकल के लिए
के बारे में थोड़ी सी आउटलाइन दे दें, उसका आप नॉन टेक में ही पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप स्विच करते हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जीएफएक्स मेंटोर इमरान अली दीना। इमरान अली का जो एक ओवरऑल मेथड है वो टूल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग नहीं करवा रहे, ठीक है। और बहुत अच्छा टूल पढ़ाते हैं वो, अगर आप उनको भी साथ साथ लेके चलेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन जो फ्रीलांसिंग वाली चीज़ है वो थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इमरान इमरान अली दीना जो चीज़ करवा रहे हैं उसमें वो एस्थेटिक्स के बारे में इतना नहीं बता रहे, कि ओवरऑल डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन सा कलर क्यों यूज़ करना है, कौन सा फ़ॉन्ट क्यों यूज़ करना है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स कैसे लेनी है, तो वो चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सर ये वीडियो किसी शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी सर, लिख लिया है साथ साथ, ठीक हो गया। खुद लिखना इज़ गुड वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। हमने स्किल सीखनी है प्रैक्टिकली, नोट्स हमने बहुत बनाए थे। जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें वो हैं जो आप लोगों ने हाथ से काम करते हुए याद रखनी है, ठीक है। तो इसलिए नोट्स साथ साथ रख के तब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे। ओके जी, सर जिनके पहले से फाइवर पे अकाउंट हैं वो क्या करें? वो फाइवर का अकाउंट रहने दें उसी तरह, ठीक है। हम उसको चेंज करेंगे, एडिट करेंगे, दोबारा से नया अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों का पहले से अकाउंट मौजूद है। ठीक हो गया, ठीक है। अब जब कहेंगे तभी कराएंगे, ठीक हो गया। सर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद हूँ, ठीक है। अच्छा, इतने सारे लिंक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा दे दिया वो काफ़ी है। सर डी स्किल्स कैसा प्लेटफॉर्म है? मैंने डी स्किल्स से पढ़ा नहीं हुआ, बट उनके जो मेंटोर्स हैं जैसे हिशाम सरवर वगैरह हैं वो मेरे जानने वाले हैं, यानी कि हम एक ही फील्ड से हैं सब, तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। बट उनका प्लेटफॉर्म हमारे प्लेटफॉर्म से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, आप लाइव चीज़ें सीख रहे हो। उनका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ओके, मैं ये नहीं कहता कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, सारे प्लेटफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट ने क्रिएट किए हैं, तो कोई इतना कोई मसला नहीं है। जहाँ से आपको चीज़ सीखने को मिले वहाँ से सीखें। अच्छा जी, 2 कोर्सेज़ एक साथ लेकर चल सकते हैं, मीन्स परमिशन मिल सकती है? नहीं जी, 2 कश्तियों का सवार कहीं भी नहीं जाता, इसलिए आप एक टाइम पे एक कोर्स ही पढ़ सकते हैं। सर कॉन्टैक्ट नंबर्स भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेरा नहीं मिलेगा, आपको सर हारून का मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता नहीं हूँ, क्योंकि हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं है देने की। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो फेसबुक के ऊपर, जैसे ही मैं अवेलेबल हूँगा मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। याद रहे कि ई रोज़गार ने जो ट्रेनर्स हैं उनको 2 आवर्स के लिए रखा हुआ है, यानी कि जो 2 घंटे आपको दिए जाते हैं क्लास के, इसमें हम आपके साथ अवेलेबल होंगे, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं वहाँ पे हैंडल करूँ। लेकिन जस्ट अपने एंड के ऊपर मैं आपको अलाउ करता हूँ कि 24 घंटे में आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइम आपके पास कोई इशू आता है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैं जब भी अवेलेबल हूँगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। ओके। उसके बाद ओके सर जब कहेंगे तब बनाएंगे, ठीक हो गया। लिंक सेंड करने से पहले सोचो, ओके कमेंट्स में, ठीक है जी। सर लैपटॉप पे 1 साल पहले अकाउंट बनाया था गिग्स वेबसाइट डिज़ाइनिंग पर, अब ग्राफिक डिज़ाइन के बनाएंगे जी, बिल्कुल हम गिग्स क्रिएट करेंगे। सर जस्ट ज्वाइंड, मेरे पास वीडियो रुक गई है बट कमेंट्स चल रहे हैं। जिनके पास वीडियो नहीं रन हो रही वो एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें। सर मेरा चैनल है वॉइस के नाम से यूट्यूब पे, प्लीज़ कहें। नहीं नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं करें कि मैं सबसे कहूँगा आप सब्सक्राइब कर दें। हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे फ़िलहाल वही करेंगे। अच्छा जी, उनकी वीडियोस कहाँ से मिलेंगी सारी? सॉरी टाइम का नहीं पता था। किन की वीडियोस नहीं मिल रही हैं आपको? अच्छा, यूट्यूब का चैनल अर्निंग वगैरह वो सारा कुछ हम इसमें नहीं करें, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अच्छा जी, सर लाइट जाने का इशू है, आपको बहुत सारी बातें स्किप हो गई, आप दोबारा से लेक्चर देख सकते हैं, ये लेक्चर अवेलेबल है यहाँ पे सुबह 9 बजे तक। अच्छा जी सर, कोविड-19 की वजह से क्लासेस लेट हो गई रोज़गार की, और अभी उन यूनी की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, मैनेज करना बहुत टफ हो जाएगा। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप जब फ्री हों तब देख सकते हैं। लेक्चर कब अपलोड करेंगे? ये वाला लेक्चर अभी ये ख़त्म होगा तो आपके पास ग्रुप में आ जाएगा, आप कल 9 बजे तक ये लेक्चर देख सकते हैं, सुबह 9 बजे तक। सर ये वीडियोस अपडेट हो जाएंगी पूरी? क्या अपडेट का क्या मतलब है, कि किस तरह से अपडेट करना चाह रहे हैं इसको? ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपके जी 2 दोस्त हैं जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, एक का नाम है गूगल, एक का नाम है यूट्यूब। इनसे अभी आप दोस्ती कर लें, इनको जानें, कोशिश करें कि पूरे कोर्स में आप इसकी हेल्प लेते रहें। कभी भी कोई मसला आता है सबसे पहले उसको गूगल करें। अगर आपको गूगल से चीज़ समझ नहीं आती तो फिर आप मुझसे पूछ लें। अगर आपको वीडियो के अंदर वो चीज़ देखनी है आप वीडियो में यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें पहले चीज़ को गूगल करें, ठीक है।
गूगल पे चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछें, तब मैं आपको ईज़िली बता सकूँगा। अब होता क्या है बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं, सर स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? देखिए आप गूगल पे जाएँ, लिखें हाउ टू टेक अ स्क्रीनशॉट, वो आपको बटन बता देगा कि ये बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो इससे आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अब होता क्या है कि बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैं लेट रिप्लाई करता हूँ, तब तक वो बच्चा मेरा वेट करता रहता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप चीज़ों को गूगल करना सीखें, और गूगल के ऊपर हर इशू का उन्होंने हल बताया हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो दुनिया में पहली दफ़ा आपके साथ हुआ होगा फ्रीलांसिंग के अंदर, और ये जो फ्रीलांसिंग है ये पिछले कई साल से चल रही है, तो वो मसला पहले किसी न किसी बंदे के साथ हुआ होगा, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करें कि आपके पास कोई मसला आता है, कोई इशू आता है, तो पहले गूगल या यूट्यूब पे देखें। अगर वहाँ से मसला हल नहीं होता, तो फिर आप मुझे इनबॉक्स करें। उससे क्या होगा कि मेरे पास क्वालिटी क्वेश्चंस आएँगे, मैं जल्दी रिप्लाई कर सकूँगा, ना आपका टाइम वेस्ट होगा, ना मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? गूगल पे चीज़ समझ नहीं आती, मैं हाज़िर हूँ, मुझे कहेंगे सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे बताइए कैसे होगी, मैं बताऊँगा, सिंपल। अच्छा, अब आपने करना क्या है, पहली असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को 2 लाइन्स में डिफ़ाइन करना है कल के लेक्चर में, ठीक है? आप लोगों ने कल कमेंट्स में 2 लाइन्स में ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को डिफ़ाइन करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गूगल पे जाएँ और वहाँ से जाके डेफ़िनेशन उठाएँ और पेस्ट कर दें, ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आपने अपने अल्फाज के अंदर आपको कितनी समझ आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वो चीज़ें आपने डिफ़ाइन करनी है, और वो चीज़ें आपने समझानी है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे नज़दीक ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, ठीक है? मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये है कि मैं आपको पहले शीशा दिखाता हूँ कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है? और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ इस तरह होगी तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसकी वजह ये है कि अगर आपको पहले ही मैं बता दूंगा कि ये काम ऐसे होता है, तो आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी है वो कहीं यूज़ नहीं होगी, ठीक है? होगा क्या, फिर सारे ही एक ही रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। अगर और अल्फाज में इसको देखें, तो मैं अगर आपको साइकिल चलाना सिखाऊं, तो मैं आपको पहले साइकिल दे दूंगा कि ये पकड़ो साइकिल और करो सर जो करना है। आप सीखेंगे उसको, गिरेंगे, उठेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा ये प्रॉपर तरीका है इसको करने का। होगा क्या कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसको इस तरह भी किया जा सकता है। वो जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है वो वहाँ पे यूटिलाइज होती है, ठीक है? लेकिन अगर पहले दिन मैं आपको बता दूंगा जी ये चीज़ है, इसको ऐसे करना है, सारे लोग उसी चीज़ में लग जाएंगे और आप रोबोट्स की तरह एक ही काम करना शुरू कर देंगे। जब अपनी क्रिएटिविटी को और मेरे मेथड को यूज़ करेंगे, तो आपका मेथड यूनिक हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि हम लोग एक मेथड को लेके चलें। ओके जी, जिन लोगों को आवाज़ स्लो आ रही है, कोशिश करें कि हैंड फ्री यूज़ करें। ओके जी, क्लियर है। आपकी असाइनमेंट सिर्फ ये है कि आपने कल के लेक्चर के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को बताना है कि आपको क्या समझ आती है गूगल को यूज़ करते हुए, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है, ठीक है? अच्छा जी, डोंट गूगल फॉर दिस असाइनमेंट टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। नहीं, आप गूगल कर सकते हैं। आप गूगल के ऊपर 10-20 डेफिनेशन पढ़ें, और उन सब की एवरेज निकाल के आपको क्या समझ आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, आप वो यूज़ करें और यहाँ पे मुझे बताएं। सिंपल, ठीक है? ओके, उसके बाद ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो आपसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा है, ठीक है? उन्होंने ये मेरे साथ कोर्स किया है, मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनके मैं कुछ डिज़ाइंस आपको दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि आप लोग किस काबिल हो सकते हैं, अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी? अच्छा, एक क्वेश्चन है जी, सर लाइव ऑप्शन के साथ आई नंबर जो शो हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कितने लोग व्यू कर रहे हैं इसको साथ-साथ, ठीक है? तो इससे आपका कोई लेना-देना नहीं है। ओके, ये कुछ डिज़ाइंस हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो आपसे पहले जो स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने ये सारे क्रिएट किए हुए हैं। गूगल से आइडिया ले सकते हैं जी, बिल्कुल गूगल से आइडिया ले सकते हैं, ठीक है? ये मैगज़ीन कवर है, ये कुछ स्टूडेंट्स ने ये मैगज़ीन कवर क्रिएट किया हुआ है। ये इलस्ट्रेशंस हैं जो उन्होंने बनाई हुई हैं टूल्स के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है? ये सारी आप क्रिएट कर सकेंगे अगर आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं और साथ-साथ चीज़ें सीखते हैं। ये पोस्टर है एक, ठीक है? उन्होंने कंपनी के लिए क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने तमाम चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं। ये कैसे बनता है, क्या करते हैं, किस तरह बनता है, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ये एक मैगज़ीन का कवर है, ठीक है? उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। ये एक असाइनमेंट दी थी मैंने इनको कोविड-19 से रेलेवेंट, कि आपने एक पोस्टर क्रिएट करना है जिसमें हम अवेयरनेस दे रहे होंगे कोविड से कैसे बचा जा सकता है, और क्या-क्या प्रिवेंशन के मेथड हैं, सिम्पटम्स क्या हैं। तो ये एक स्टूडेंट की यहाँ पे असाइनमेंट है। ये जस्ट मैंने थोड़े से डिज़ाइन यहाँ पे दिखाए हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्या करने जा रहे हैं हम, ठीक है? अभी तक क्योंकि हमारी हवा में सारी बातें थी, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दिया है। आगे चल के भी साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा मज़ीद डिज़ाइंस, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि काम किस तरह का होगा,
और बाकी बच्चों ने यहाँ से क्या चीज़ें सीखी हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आज का लेक्चर यहाँ तक का था हमारा। कोई चीज़ आपने इसमें ऐड करनी हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो जो मैंने आंसर ना किया हो, वो आप मुझे यहाँ पे पूछ लें। ठीक है जी। ओके जी, आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर हैं आपको। मैं इसको फिर यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक हो गया। चलें जी, इंशाल्लाह फिर हम लोग कल नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन है जी, प्रैक्टिकल वर्क पर जल्दी आएँ। प्रैक्टिकल वर्क पे हम तब आ सकेंगे जब सब बच्चों के पास आपका जो टूल है वो हो। ठीक है? जितनी जल्दी टूल आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे उतनी जल्दी फिर प्रैक्टिकल वर्क पे हम आ जाएँगे। ठीक है? क्योंकि टूल का इशू होता है, टूल नहीं होगा तो फिर आप लोग ओवरऑल जो काम है वो नहीं कर सकेंगे। ठीक है? तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ।